सभी दर्शकों का स्वागत है आपके पसंदीदा शो आपके मन की बात हमारे साथ के एक बिल्कुल नए और ताजे एपिसोड में, या यूं कहूं डरावने एपिसोड में। दर्शकों, आज का हमारा जो टॉपिक है भूत प्रेत चुड़ैल, ये एक ऐसा विषय है जो समाज में हर समय इंटरेस्टिंग सा दिलचस्प बना रहता है। बच्चे हो या बूढ़े, नर हो या नारी, हर किसी को इस टॉपिक में दिलचस्पी होती है, क्योंकि ये जो सुपर नेचुरल चीजें हैं, कहीं ना कहीं इनके अस्तित्व पर आज तक सवाल है। कुछ लोग इनमें मानते हैं, कुछ लोग नहीं। कुछ लोग इनमें भगवान से ज्यादा मानते हैं, कुछ इनसे डरते हैं, कुछ इन पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन चाहे जो हो, जिज्ञासा इस विषय में हर किसी को होती है। आज के इस सेशन में हम इसी विशेष विषय पर बहुत ही गहराई से बात करने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कि ऐसे कौन से वो लोग होते हैं जो इन नेचुरल चीजों का शिकार होते हैं, इन एनर्जीज का शिकार होते हैं, कैसे हम इन एनर्जी से अपने आप को बचा सकते हैं, और सबसे पहले क्या ऐसा कुछ वास्तव में होता भी है या नहीं। इतने विशेष विषय पर हमसे बात करने के लिए एक अति विशेष उत्तम भक्त जुड़ने वाले हैं। कई बार हमारे शोज पर आ चुके हैं, और जैसे ही वो अपना मुख खोलते हैं और जैसे ही बात करना शुरू करते हैं, दिल करता है कि बस सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं। हर किसी के घर में एक विरासत होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी पास होती है। हमारे भक्त के केस में, हमारे अतिथि के केस में कृष्ण भक्ति थी वो, क्योंकि 1975 में 1975 में जब वृंदावन का कृष्ण बलराम मंदिर उद्घाटित हो रहा था, तब हमारे अतिथि के दादाजी को भगवत गीता मिली थी, जिन्हें वो रोजाना पढ़ा करते। हमारे अतिथि ने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में, और देश विदेश में उनका घूमना फिरना है। उन्हें सिंगापुर की बड़ी कंपनी में अपने जीवन के कई साल दिए हैं। उसके बाद यूएस के फ्लोरिडा में उन्होंने बहुत गहराई से, बहुत चतुराई से और बहुत मनोबल से प्रचार किया है। साथ ही बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, आईआईटी, एमआईटी में जाकर वो प्रचार करते हैं, सेमिनार्स लेते हैं और अपने ही जैसे युवाओं को भक्ति में आमंत्रित करते हैं। प्रचार के लिए वो देश विदेश ट्रैवल भी करते हैं। सोच के देखिए, जिस व्यक्ति के पास इतना सारा अनुभव हो, इतने सारे लोगों से मिलने का एक्सपीरियंस हो, वो इस बारे में, भूत प्रेत के बारे में कितने एंगल से हमें बता सकते हैं। चलिए बिना अधिक समय गवाए आमंत्रित करते हैं कृष्ण किशोर प्रभु जी को। जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। आपको बहुत बहुत हरि स्वागत है बोल। प्रभु जी हमारे शो पर। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद। मैं भी बहुत आनंदित हूँ एक बार फिर आपका संग लेने के लिए हरे कृष्ण टीवी पर। जी प्रभु जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप दर्शकों को ये बताइए कि क्या आपने कभी भूत प्रेत देखा है। ये मुझे पता था, ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो हमारे बाल्यकाल से ही, क्योंकि कई बार हमें अपने नानी के यहाँ पर जाना होता था, और गांव में काफी इन चर्चाओं को सुनने के लिए मिलता है। तो हम लोग कई बार सुनते थे कि इसको भूत लग गया, उसको भूत ने पकड़ लिया। और कई बार ऐसा भी देखा कि मेरे ही एक मौसी के बेटे थे, जो मेरे कजिन भाई। तो उनको एक बार ऐसा कुछ नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट हुआ था, और उनकी आवाज बदल गई थी। उनका हम्म। एकदम भाषा शैली, उनका बोलना, उनकी मीटर ऑफ वॉइस, एवरीथिंग चेंज। तो ये मेरा पहला अनुभव था। और उसके बाद जब मैं प्रचार के लिए अलग अलग स्थानों पे जाने लगा, तब भी एक दो जगह पर मुझे इस तरह अनुभव हुआ। जैसे एक तो बड़ा फनी इंसिडेंट है कि मैं न्यूयॉर्क में था, मैनहट्टन में। हम्म। और वहां पर हम लोग एक डिवोटी के घर में रुके थे, और काफी रात हो गई थी। तो जो माता जी थी, जो हमारी होस्ट थी, वो लगभग 10 साढ़े 10 बजे मुझसे बात करती हैं। और वो बोलती हैं, प्रभु जी आपको पता है हमने अपना अपार्टमेंट क्यों चेंज किया, हम तो दूसरी जगह रहते थे। तो मैंने बोला, नहीं माता जी, बताइए क्यों आपने चेंज किया। तो बोलती हैं कि पिछले अपार्टमेंट में क्या हुआ कि उनके जो हस्बैंड थे, वो वरांडा में खड़े होकर के फोन पे बात कर रहे थे। और बात करते करते उन्होंने देखा कि उनके पैर गीले हो गए। उन्होंने नीचे देखा तो नीचे पूरा खून था। तो काफी डर गए। उनको लगा कि शायद मुझे चोट लगी है। वो वॉशरूम में गए, उन्होंने पैर धोया तो चोट लगी ही नहीं थी। बिना चोट के ही वहां पर उन्होंने ऐसा दृश्य देखा। वो लोग काफी डर गए, और उन्होंने फिर अपना अपार्टमेंट चेंज किया। और मजे की बात यह है कि ये बोल करके माताजी जाकर सो गई, और पूरी रात मैं नहीं सो पाया। मैं अपने पैर चेक कर रहा था कि जी। इनके अपार्टमेंट में दोबारा से तो ये घटना नहीं हो रही है।
जी। कई बार ऐसे अनुभव लोगों को होते हैं। प्रत्यक्ष रूप से मेरा अनुभव दूसरों के माध्यम से ही हुआ। डायरेक्ट मेरा अनुभव उस तरह नहीं हुआ। मतलब प्रभु जी आपकी बातों से इतना तो समझ आ रहा है कि ये चीज़ें होती हैं, मतलब दे आर रियल। बिल्कुल होती है। एक तो शास्त्रीय दृष्टि से अगर हम देखें, तो भागवत में उल्लेख आता है कि जैसे सभी योनियों की सृष्टि होती है, वैसे ही भूत, पिशाच, प्रेत इत्यादि की भी सृष्टि होती है। तो ये एक स्पेसिफिक योनियाँ हैं या ऐसा बोलें स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, जो जीव को एक स्थिति में मिलती हैं, किसी विशेष कुकृत्य करने के बाद या पाप करने के बाद। इट्स लाइक ए पनिशमेंट फॉर जीवा। तो हुँ, ये भागवत में उल्लेख आता है और अभी भी बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्चेज़ ऐसी हैं जो लिमिटेड हैं। वो साइंस के द्वारा व्याख्या नहीं की जा सकती उनकी। लेकिन लोगों ने अनुभव किया है, जिन्होंने देखा है, सुना है, जिन्होंने अनुभव किया है, वो उसकी पुष्टि कर सकते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपने स्पष्ट रूप से स्थापित कर दिया है कि बिल्कुल होती हैं और मैं आगे यही पूछने वाली थी कि साइंस के बेसिस पे इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना पूरी तरह से शायद पॉसिबल नहीं है। अच्छा प्रभु जी, अभी आपने वर्ड यूज़ किया भूत, प्रेत, पिशाच, तो क्या दर्शकों को आप बता सकते हैं कि एग्ज़ैक्ट इनमें डिफ़रेंस क्या है? मतलब क्या डिफ़रेंस है या ये सब सिमिलर वर्ड्स हैं? वास्तव में अगर हम इनके संस्कृत मतलब के ऊपर जाएँ, तो भूत अर्थात होता है जीव। भूत हुँ। मतलब जीव। हम भी भूत ही हैं। हाँ, वैसे आज के लोग भूत जैसे बन ही गए हैं, लेकिन संस्कृत दृष्टि से भी भूत मतलब होता है जीव। इसलिए भगवान का एक नाम है भूत भावना, जो सभी जीवों के स्वामी हैं। और इसी श्रृंखला में जब सामान्य चर्चा में हम भूत शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो ऐसे जीव के लिए करते हैं जो किसी अवस्था में अपने शरीर में अभी नहीं है। तो वो एक ऐसी सिचुएशन है, जहाँ वो अपने स्थूल शरीर में नहीं है। अब ये स्थूल शरीर क्या है? ये भी थोड़ा सूक्ष्म में, थोड़ा संक्षिप्त में हम चर्चा कर लेते हैं। जो शरीर हमें अभी कैमरे पर दिख रहा है, ये जो हार्ड मास का जो ये शरीर है, जिसका हम फ़ोटो लेते हैं, जिसको हम देख कर के अपनी पहचान बताते हैं, इसको स्थूल शरीर बोलते हैं। लेकिन इसके भीतर एक और शरीर होता है, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। ये सूक्ष्म शरीर होता है हमारा मन, बुद्धि, अहंकार। ये 3 चीज़ों से मिलके हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। और हम जितना भी सोचते हैं, जितने भी हमारी मेमोरी है, जितने भी हमारी प्लानिंग है, ये सब होती है सूक्ष्म शरीर से। वास्तव में सूक्ष्म शरीर हमेशा एक्टिव रहता है। हम हुँ, सोते हैं, तो स्थूल शरीर तो पड़ा रहता है, लेकिन सपने कौन देखता है? सपने देखता है सूक्ष्म शरीर। तो उस माध्यम से हम समझ सकते हैं, हाँ, इस शरीर के भीतर भी कुछ आइडेंटिफिकेशन हमारा है, जो है हुँ, सूक्ष्म शरीर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सटल बॉडी। जी। और फिर है हम खुद, हम है आत्मा, जो सटल बॉडी के अंदर निवास करती है। हुँ, अब आत्मा ये सटल बॉडी के आवरण से छूटती नहीं है, कम से कम मटेरियल वर्ल्ड में। हुँ, और जब हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं, तो हमारा स्थूल शरीर यानी कि एक्सटर्नल बॉडी चेंज होती है, सूक्ष्म शरीर वही रहता है। इसी ओह! कारण से कहीं न कहीं लोगों को कुछ पास्ट लाइफ मेमोरीज़ रहती हैं, जो कि उनकी सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही पिछले शरीर से इस शरीर में स्थानांतरित हुई। या हुँ, फिर कई लोगों को फ़ोबियाज़ होते हैं, जैसे किसी को पानी से बड़ा डर लगता है या किसी को राइट। ऊँचाई से डर लगता है या किसी को अंधेरे से डर लगता है या किसी नुकीली चीज़ों से डर लगता है, तो ये सारे फ़ोबियाज़ भी पिछले लाइफ़ के एक्सपीरियंस के बेस पे आते हैं। मान लो ओह! किसी को पिछली लाइफ़ में किसी शार्प ऑब्जेक्ट से हानि पहुँची होगी, तो इस लाइफ़ में उसको उसका फ़ोबिया होने के चांसेस कहीं ज़्यादा है। तो ये हुँ, सारे के सारे एक्सपीरियंसेस स्टोर होते हैं सटल बॉडी में। अब भूत क्या होता है? भूत का अर्थ है अगर किसी कारणवश व्यक्ति अपने स्थूल शरीर को छोड़ता है, या तो सुसाइड के माध्यम से या फिर एक्सीडेंट के माध्यम से, जिसको हम सामान्य भाषा में अकाल मृत्यु बोलते हैं, तो फिर वो व्यक्ति को अगली बॉडी मिलने तक वो केवल सटल बॉडी में रहता है, सूक्ष्म शरीर में रहता है। और वो हुँ, स्थिति को बोला जाता है भूत योनि, वो है भूत। अर्थात हुँ, अभी किसी कारण से उसके ही पाप के कारण उसको अगला शरीर मिलने में अभी समय है, इस कारण से वो अभी जिस स्थिति में उसको बोला जाता है भूत। हुँ, प्रेत भी लगभग सिमिलर ही टर्म है, प्रेत मतलब भी होता है जहाँ व्यक्ति अपने केवल सूक्ष्म शरीर में है, लेकिन प्रेत एक सफरिंग स्टेज में नहीं है, वो एक पॉजिटिव वेटिंग स्टेज में है। वो अभी वेट कर रहा है, जैसे
एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए मैं आज ऐसे कार्य करता हूँ जिसके कारण मुझे अगले जन्म में बैल बनना पड़े। अब मैं तुरंत तो बैल नहीं बन पाऊंगा, तो प्रेत योनि में क्या होता है, उस आत्मा को प्रशिक्षण दिया जाता है अगले शरीर में जाने के लिए। एक तो तरह से प्रभु जी, जैसे हम आर्मी सॉरी ज्वाइन मैं आपको करते हैं। इंटरप्ट कर रही हूँ, पर आपने या बोला कि हम तुरंत नहीं बन सकते, हमारा दूसरा शरीर तुरंत नहीं मिल सकता। यस, तो ऐसा क्यों प्रभु जी, तुरंत क्यों नहीं मिल सकता? वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या होता है, जीव जो एक्सपीरियंस से इस शरीर में गुजरा है, अगले हाँ। शरीर में जाने के लिए उसको एक ट्रेनिंग चाहिए। मतलब मैं और ग्राफिक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा अच्छा एग्जांपल नहीं लेकिन समझने में आसान है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगली योनि में सुअर बनता है, सुकर बनता है। अब अभी वो हलवा पूड़ी खा रहा है और उस योनि में जाकर के उसको कुछ और खाना होगा। तो तुरंत जाने से वो अभ्यास उसका क्योंकि नहीं है, उसका शरीर प्रतिकूल है उसके स्वभाव के अनुसार। तो प्रेत योनि में क्या होता है, उसको प्रशिक्षण मिलता है। ये एक तरह का वेटिंग पीरियड है। जैसे पितृलोक में जो होते हैं उसमें प्रेत भी होते हैं, ऐसा वर्णन आता है। तो वहां पर उसको प्रशिक्षण मिलता है अगली योनि में जाकर के उसको क्या करना है, और फिर उसको शरीर दिया जाता है जिससे वो उस शरीर का इस्तेमाल उसके अनुकूल कर सके। तो ये प्रेत होते हैं। तो प्रेत ज्यादा परेशान नहीं करते हैं, लेकिन भूत क्योंकि खुद परेशान है, वो अपने पाप के कारण या सुसाइड के कारण या किसी अकाल मृत्यु के कारण, क्योंकि अपने स्थूल शरीर को खो बैठा है, इसीलिए सूक्ष्म शरीर में अभी वो खुद दुखी है। और क्योंकि वो खुद दुखी है, इसलिए वो मदद मांगने के लिए दूसरों के पास जाता है, जिसको हम बोलते हैं भूत सता रहा है, भूत सता रहा है, उस प्रकार से। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अधिक से ज़्यादा लोगों को तो इनके बीच में अंतर ही पता नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ दर्शकों, आप सभी हमारे साथ इस कन्वर्सेशन में हैं, आप सभी की जिज्ञासा बनी हुई है। आप हमारे साथ रहिए, कुछ समय बाद आपको खुद अपने क्वेश्चन्स पूछने का मौका मिलेगा। प्रभु जी, तो आपने जैसे बताया कि अकाल मृत्यु हो जाती है कुछ लोगों की, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों को दूसरा शरीर मिलने में टाइम लगता है। अब अकाल मृत्यु मतलब अगर हम उसे ट्रांसलेट करें तो अनटाइमली डेथ। अब यस। अनटाइमली डेथ किसी भी कारण से हो सकती है। कई बार अनटाइमली नेचुरल डेथ हो जाती है प्रभु जी। आज के ज़माने में छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। कई बार हमने देखा है प्रभु जी, जिम में वर्कआउट करते-करते हेल्दी लोगों के प्राण निकल जाते हैं। तो एग्ज़ैक्टली अनटाइमली डेथ का मतलब क्या होता है? अब देखिए, इसमें हमको थोड़ा-सा कर्म का सिद्धांत समझना होगा, छोटे संक्षिप्त में। जैसे आपने जब भी कोई पौधा लगाया होगा या कभी किसी पौधे को अंकुरित होते हुए देखा होगा, तो आपने देखा होगा पहले जब बीज से पौधा निकलता है, 2 पत्तियाँ निकलती हैं। और वो 2 पत्तियाँ अगर हमारे कर्म से हम तुलना करें, तो जब भी हम कोई कार्य करते हैं, वो एक बीज के समान है। और उस बीज रूपी कार्य से उसका कर्म फल निकलता है 2 भागों में। एक तो होता है आपका कर्म फल, जो डायरेक्ट आपको मिलने वाला है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी घर में चोरी की और मैं पकड़ा हो गया, तो मुझे उसकी सजा मिलेगी, ये तो कर्म फल हो गया। लेकिन इसका दूसरा पार्ट होता है संस्कार। और वो संस्कार क्या होता है, हम एक हैबिट बना रहे हैं उस कार्य को रिपीट करने के लिए, हम एक हुँ, प्रवृत्ति बना रहे हैं। अगर मैं एक बार चोरी करता हूँ तो दोबारा संभावना है कि मैं फिर से चोरी करूंगा। इसीलिए जब पुलिस किसी क्राइम की जांच करती है, तो पहले अपना पुराना डेटाबेस देखती है कि ये सारे क्रिमिनल से फिंगरप्रिंट मैच हो रहा है कि नहीं, क्योंकि वो प्रवृत्ति है, वो दोबारा उसके करने की चांसेस ज्यादा है। अब अकाल मृत्यु मतलब क्या है, उस व्यक्ति ने पूर्व काल में ऐसी कुछ कार्य करे हैं जिस कारण से उसके संस्कार अभी ऐसे बन गए हैं कि वो अकाल मृत्यु की ओर आया है। वास्तव में अगर हम बोलें कि अगर संस्कार ही नहीं होते इस तरह, तो फिर उसको पनिशमेंट क्यों मिलनी चाहिए? तो हुँ, फिर उसकी गलती ही नहीं है। लेकिन गलती है, क्योंकि पूर्व काल में या तो पूर्व जन्म में ऐसे कुछ कार्य करे हैं जिससे ऐसे संस्कार निर्माण हुए कि उसका एक्सीडेंट होना था, या फिर उसकी परिस्थितियां इतनी भीषण हो जाएंगी कि वो सुसाइड करने का निश्चय ले लेगा, या फिर हुँ, कम उम्र में ही उस व्यक्ति की कोई घातक बीमारी से मृत्यु हो जाएगी। तो ये सारी परिस्थितियां कैसे डेवलप हुई, उसके पूर्व सिंचित संस्कार के कारण वो परिस्थिति डेवलप हुई। अब जी, होता क्या है, क्योंकि उसकी आयु होनी थी एक फिक्स्ड एज तक, और उसका या तो एक्सीडेंट या सुसाइड जो भी हो गया पहले, तो जितना काल उसका बचा है जो उसको शरीर में भोगना था, तब तक के लिए वो भूत योनि में रहेगा, तब तक के लिए वो सूक्ष्म शरीर में रहेगा। ये कुछ ऐसा है, मान लीजिए
किसी व्यक्ति ने आपको कोई गिफ्ट दी, मान लो किसी ने आपको फ़ोन गिफ्ट किया और उस फ़ोन को आपने कचरे के डब्बे में डाल दिया, तो अगली बार वो व्यक्ति आपको गिफ्ट करने के पहले 100 बार सोचेगा। उसी तरह भगवान ने हमें मनुष्य जीवन दिया, अब मैंने इस मनुष्य जीवन को सुसाइड कर लिया, मैंने इसको खत्म कर दिया, आत्महत्या कर दी। तो अब जब तक मैं अपनी उस गलती को रियलाइज़ नहीं करता कि ये शरीर को खत्म करना कितना बड़ा पाप था, तब तक के लिए उस आयु को पूरा करने के लिए भूत योनि में रहूँगा। और वो बड़ा कष्टदायक होता है, क्योंकि देखो, हमें भूख लगती है तो मुख है खाने के लिए, हमें देखने की इच्छा है तो आँखें हैं देखने के लिए, सुनने की इच्छा है तो कान है। सारी इंद्रियाँ हैं हमारी इच्छाएँ पूरी करने के लिए। अब भूत के अंदर भी सारी इच्छाएँ हैं, लेकिन इंद्रियाँ नहीं हैं। और इसी कारण से वो अलग-अलग शरीरों का इस्तेमाल करता है अलग-अलग समय पर अपनी भोग वासनाओं को पूरा करने के लिए। तो बड़ा कष्टदायक, बड़ा पनिशमेंट है अगर कोई भूत योनि में जाता है तो। जी, बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मेरा एक छोटा-सा प्रश्न है आपसे, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा डम लगे, लेकिन मुझे आपसे पूछने की जिज्ञासा हो रही है। अभी प्रभु जी आपने कुछ समय पहले ऐसे कहा कि हमारे पास्ट लाइफ में हम ऐसे कुछ कर्म करते हैं, जिनके संस्कार या इम्प्रेशंस की वजह से हम हमारे इस जीवन में अकाल मृत्यु की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो प्रभु जी बीमारी हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, ये तो समझ आता है कि ये रिएक्शन हो सकता है। लेकिन जैसा आपने बताया कि सुसाइड की तरफ हम हमारे पिछले जन्मों की कर्मों की वजह से आगे बढ़ रहे हैं। फिर आपने कहा कि सुसाइड करते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलता है। तो हाउ एग्जैक्टली इज इट समबडीज फॉल्ट व्हेन ही इज डायरेक्टेड इन दैट डायरेक्शन बिकॉज ऑफ समथिंग? देखिए, जैसे मान लीजिए चोर का ही एग्ज़ाम्पल दोबारा लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 10 साल तक चोरी की और इतनी चोरियाँ की उसने कि उसको पकड़ा गया, जेल में डाला गया, कई उसको प्रताड़नाएँ मिली और अब वो छूट गया है, जेल के बाहर आ गया है। अब वो जैसे ही जेल के बाहर आया, एकदम उसको सड़क पर सोने का आभूषण गिरा हुआ दिखा है। अब उसका टेम्पटेशन उसको बोलेगा उठा लेता हूँ। लेकिन उसके मन में ये भी आएगा कि अभी-अभी मैं पनिशमेंट भी भोग के आ रहा हूँ। तो अभी सिचुएशन यद्यपि उसके सामने है कि वो चोरी कर सकता है, ये हम बोल सकते हैं उसका भाग्य है, लेकिन फिर भी उसके पास फ्री विल है कि अब उसको वो गहना उठाना है कि नहीं उठाना है। उसी तरह से पूर्व सिंचित संस्कार के कारण अब ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हो गई कि भई परिवार साथ नहीं दे रहा, शरीर साथ नहीं दे रहा या जिस तरह की भी कठिन परिस्थिति है, जहाँ व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छा तो मेरी मृत्यु ही हो जाए। अब वो उस पड़ाव पर खड़ा है, लेकिन फिर भी उसके पास चॉइस है कि वो अपने शरीर को खत्म करेगा या फिर वो मार्गदर्शन लेगा या ऐसे सकारात्मक चीज़ों में लगेगा जिससे उसका दोबारा से मनोबल बढ़े। फिर भी उसके पास चॉइस है। लेकिन उसने क्या चुनाव किया? अपने शरीर को खत्म करने का चुनाव किया। ये चॉइस तो उसकी थी। आत्महत्या मतलब उसने खुद ने चुनाव किया अपने आप को खत्म करने का, इसलिए फिर उसको सज़ा मिलती है। क्योंकि परिस्थिति क्रिएट हुई पुराने संचित संस्कार के कारण, लेकिन अब चुनाव तो उसी ने किया कि अगर उस सिचुएशन में उसको अपने आप को खत्म करना है या सकारात्मक चीज़ों में लगना है। तो उस तरह से अगर अभी भी आप गूगल में डालें, अगर आप सर्च करेंगे हाउ टू कमिट सुसाइड या टेल मी वेज टू कमिट सुसाइड, तो पहले 3 से 4 लिंक आएंगी, फाइंड अ काउंसलर, स्पीक टू अ काउंसलर, लेट अस कॉल यू, वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। उसके बाद 5वें 6वें नंबर पे हो सकता है कोई मूर्ख ने इंटरनेट पे डाला हो कि कैसे सुसाइड की जा सकती है। तो भौतिक संसार में भी व्यक्ति ये चाहता है कि कैसे न कैसे व्यक्ति को ऐसी सिचुएशन से बचा लिया जाए। तो भगवान क्यों नहीं चाहेंगे? तो भगवान ने ये सारे मार्ग व्यक्ति के सामने खुले रखे हैं। लेकिन फिर भी व्यक्ति जब ये चुनाव करता है कि नहीं मुझे तो जीना ही नहीं है, मुझे तो अपने जीवन को खत्म ही करना है, तो फिर उसका फॉल्ट माना जाता है कि उसने ऐसे समय पर शास्त्रों का, भगवान का, भक्तों का या किसी भी सकारात्मक गाइडेंस का सहारा नहीं लिया। तो ये कारण हो जाता है कि उसको पनिशमेंट मिलती है। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपकी ये बात सुन कर के मुझे उन तमाम लोगों के लिए कितना बुरा फ़ील हो रहा है, जो सुसाइड कमिट करते हैं ये सोच कर के कि शायद ये उनके प्रॉब्लम्स का एंड है। लेकिन दर्शकों आप स्वयं आज प्रभु जी के मुख से सुन रहे हैं कि मेबी आपकी करंट प्रॉब्लम्स का दी एंड हो जाए, लेकिन सुसाइड या आत्महत्या करके आप नए प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर रहे हैं। और शायद से सुसाइड करने के बाद जो प्रॉब्लम्स आएँगे, उन्हें सॉल्व करने का कोई रास्ता नहीं होगा। फिर आपको उसका सामना ही करना होगा, केवल सफ़र करना होगा। अच्छा प्रभु जी,
थोड़ा मैं आपसे टॉपिक के हटके सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि आजकल हर दूसरा व्यक्ति डिप्रेशन में, स्पेशली जो यंग यूथ क्राउड है इंडिया का या किसी भी नेशन का, वो इस फेज से बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज के साथ गुजरता है। तो जैसा आपने बताया कि सुसाइड जैसी परिस्थितियां क्रिएट हो सकती हैं लाइफ में, यानी कि मैं बस सोच के इमेजिन करके मुझे कितनी घबराहट हो रही है प्रभु जी, कि एक इंसान को जब ऐसा महसूस होने लगे कि मेरे जीवन को खत्म कर देना ही मात्र एक समाधान है, तो समस्याएं कितनी बड़ी बड़ी होंगी। तो आप इतने एक्सपीरियंस प्रभु जी, इतने अच्छे भक्त हैं, इतने अच्छे डिवोटी हैं, क्या आप दर्शकों को बस एक आध मिनट में बता सकते हैं कि इतनी बड़ी भीषण परिस्थितियों से कैसे लड़ा जा सकता है और सुसाइड जैसे उस ऑप्शन को हम अपने दिमाग से कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, हमें बचपन में याद है, हमारी माता हमको जब रोटी देती थी, एक्स्ट्रा रोटी दे जाती थी थाली में, और या फिर दूध का ग्लास भर के देती थी, तो कई बार हमारी खाने की इच्छा नहीं होती थी, बच्चे बचते ही हैं खाने से। तो हम क्या करते थे, अपने बिस्तर के पीछे उस रोटी को डाल देते थे, और मम्मी आती थी और बोलते, देखो हमने फिनिश कर दी। मम्मी भी खुश हो जाती थी। लेकिन क्या होता है, कुछ दिन बाद वहां से उस दुर्गंध आने लगती है, और वो जब दुर्गंध आने लगती है, तब मम्मी को पता पड़ जाता है इन लोगों ने क्या किया। मेरी सिस्टर और मैं दोनों पकड़े हो जाते थे कि हाँ, ये लोग खाने को इधर डाल देते थे बिस्तर के पीछे, और तब फिर हमको पकड़ लिया जाता था रंगे हाथों। तो ये एक दिन की समस्या नहीं है जो चर्चा हम कर रहे हैं, डिप्रेशन। ये दुर्गंध, जो डिप्रेशन रूपी दुर्गंध जो आ रही है, उसके पीछे एक इतिहास है। इंग्लिश में सेइंग है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। हम जो बोल रहे हैं वही हमारे पास आ रहा है। देखिए, आज कोई भी व्यक्ति व्यापार करता है तो वो क्या सोचता है, वो ये सोचता है कि मैं कैसे ना कैसे व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट कर लूं, मैं सस्ते से सस्ता माल देकर के ज्यादा से ज्यादा मुनाफा निकाल लूं। आज कोई व्यक्ति जॉब करने जाता है तो वो क्या सोचता है, मैं कम से कम काम करूं और सैलरी पूरी लूं। तो मानसिकता हर व्यक्ति की क्या है, कि मैं दूसरे का शोषण कर लूं। अब जब हर व्यक्ति शोषण करने में लगा हुआ है, तो वही शोषण घूम करके उसके पास आता है। ये एक चक्र है। जैसे कॉर्पोरेट में गेम खिलाते हैं, मैं कई बार उदाहरण देता हूँ। वो एक हाथ में बलून देते हैं और एक हाथ में पिन देते हैं, और गेम होता है कि आपको 5 मिनट तक अपने बलून को बचा करके रखना है। लेकिन क्या होता है, पहले 10 सेकंड में ही सारे के सारे बलून टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो दूसरे हाथ में पिन है ना, उससे इच्छा होती है दूसरे का बलून फोड़ने की। गेम दूसरे का बलून फोड़ने का था ही नहीं। गेम क्या था, अपना बलून बचाना है। तो सभी लोग जीत सकते थे, लेकिन इच्छा क्या होती है, मैं सबका बलून फोड़ूंगा और मेरा बलून बचा रहे। ये तो संभव है ही नहीं। और इसीलिए आज हम देखते हैं, जहां समाज की नींव ही शोषण हो, जहां समाज की नींव ही दूसरों को कैसे ज्यादा से ज्यादा निचोड़ना है, ये मानसिकता हो, तो फिर वही की वही भाव, वही की वही प्रभाव हमारे ऊपर आता है। और जब हमारे ऊपर वो बीतती है, तो हम टूट जाते हैं। एक तो हमारी अपेक्षाएं टूटी कि हम दूसरों को शोषण नहीं कर पाए, और दूसरी ओर लोग हमारे ऊपर जब हावी हो जाते हैं, तब हमारी पूरी की पूरी आशा टूट जाती है। और वहां ये परिस्थिति खड़ी होती है जब व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है, स्ट्रेस्ड फील करता है, डिप्रेस्ड फील करता है। और इसीलिए अगर वास्तव में इन चुनौतियों से लड़ना है, तो ऊपर से मलहम लगाने से नहीं होगा, अंदर से शुद्धि करनी पड़ेगी। और इसीलिए हम लोग कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं। ये शास्त्र क्या करते हैं, या भगवत नाम क्या करता है, हरे नाम संकीर्तन क्या करता है, ये व्यक्ति को अंदर रूप से शुद्ध बनाता है। और जब शुद्ध आचरण रहेगा, शुद्ध विचार रहेंगे, तो वही चीज घूम करके वापस आएगी। तो व्यक्ति हमेशा प्रफुल्लित रहेगा, व्यक्ति हमेशा आनंदित रहेगा। इसलिए शिला प्रभुपाद, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है, इस्कॉन शुरू होते ही वो एक भविष्यवाणी करते हैं, और प्रभुपाद बोलते हैं, आज से कई सदियों बाद इस विश्व के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि हरे कृष्ण आंदोलन ने इस दुनिया को बचाया। आज समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये स्वर्णिम अक्षरों में कई सदियों बाद लिखा जाएगा कि आज हरे कृष्ण आंदोलन नहीं होता तो लोग एक दूसरे को मार करके खा जाते कब का। ये बचाया है हरे कृष्ण आंदोलन ने, लोगों को एक नई दिशा दिखाई है, जहां व्यक्ति वास्तव में आनंदित होने का तरीका ढूंढ रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। दर्शकों, इस प्रभु जी के इतने सुंदर उत्तर के बाद मुझे कुछ ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ आप तक प्रभु जी का मैसेज क्लियरली पहुंच गया है।
इनफैक्ट प्रभु जी के साथ साथ ये हर उस भक्त का मैसेज है जो अपनी जान की परवाह न करके, अपनी तबीयत की परवाह न करके बस प्रचार करने के लिए बॉर्डर्स पे बॉर्डर्स क्रॉस करते रहता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी समझ गए हैं कि अब अगर आपको कोई भगवत गीता दे रहा है तो आपको क्या करना है। अब अगर आपका कोई दोस्त आपको कह रहा है कि मंदिर चलिए तो आपको क्या करना है। और उम्मीद करती हूँ कि अब आपको समझ आ गया हो कि जब भी हरे कृष्णा टीवी का कोई सेशन चालू होता है तो आपको क्या करना है। आपको ध्यानपूर्वक देखना है और शेयर करना है। अच्छा प्रभु जी, अब हम क्वेश्चन हमारे टॉपिक के दूसरे साइड पे चलते हैं। ये भूत प्रेत रहते कहाँ हैं? देखिए, इंग्लिश में कहावत है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जैसी इन्वायरमेंट होता है हम वैसे लोगों को आकर्षित करते हैं। जैसे जो हमारा इस्कॉन का चौपाटी मंदिर है मुंबई में, वहां पर ना भक्तों ने एक छोटा सा वृंदावन गार्डन बनाया हुआ है। और वो वृंदावन गार्डन इतना सुंदर है, इतना मनोरम है कि वहां पर कई सुंदर सुंदर पक्षियां आकर के बैठते हैं। वहां पर तो एक बार मोर भी देखा गया। कई सुंदर सुंदर जानवर वहां पर आते हैं। क्यों आते हैं? बॉम्बे के बीच में जहाँ इतनी हॉकिंग हो रही है, जहाँ इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि एक भक्त ने वहां पर सुंदर एक उद्यान बनाया। तो जहां पर जैसा वातावरण होगा वहां वैसे लोग आ जाते हैं। अब भूत प्रेत कहाँ रहते हैं? जहाँ तमोगुण होता है। हम भगवत गीता में 3 गुणों का प्रभाव पढ़ते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये भूत प्रेत तमोगुण में निवास करते हैं। जहां भी तमोगुण होगा वहां पर संभावना ज्यादा होगी इन भूत प्रेतों के रहने की। और तमोगुण का एक बहुत ही ग्राफिक चिन्ह है, पहचान है, वो है अनक्लीन एनवायरमेंट, अशुद्ध वातावरण। अशुद्धता जहां होगी वहां पर ये ज्यादा पाए जाते हैं। इसलिए पाश्चात्य जगत में ज्यादा से ज्यादा भूत प्रेत के केस मिलते हैं, क्योंकि कारण है वहां शुद्धता का उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो चर्चा करना यहाँ पर उपयुक्त नहीं होगा, लेकिन हम लोग जानते हैं। उसके साथ साथ 2 तरह की अशुद्धता भी होती है। एक बाह्य अशुद्धता। बाह्य अशुद्धता मतलब जहां पर गंदा सामान पड़ा हुआ है, कई दिन तक लोग नहाते नहीं है, साफ सफाई नहीं होती। आपने देखा होगा पुराने जो लोग हैं वो रोज सुबह उठ करके पहले झाड़ू लगाते थे, फिर घर में कुछ काम शुरू होता था। अभी तो लोग उठ जाते हैं, फिर वेट करते हैं काम वाली बाई कब आएगी, वो झाड़ू लगाएगी। लेकिन पहले लोग खुद अपने हाथ से झाड़ू लगाया करते थे। हमने अपनी माता को भी कहते सुना है कि देखो, रसोई को रात में गंदा नहीं छोड़ना चाहिए, रसोई में रात में झूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये सारे शुद्धता के कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं। और ये सारी शुद्धता जहाँ रहेगी वहां पर इस तरह सात्विक माहौल में भूत प्रेत नहीं आते सामान्यतः। इसलिए मंदिरों में भूत प्रेत नहीं होते। लेकिन जहां पर अशुद्ध वातावरण है, जैसे कई लोग नाखून काट के छोड़ देते हैं, अशुद्ध वातावरण है। गंदे कपड़े पहन लेते हैं, जीन्स 6-6 महीने तक धुलता नहीं, उसी को टांगते हैं, उसी को उठा करके पहन लेते हैं। हॉस्टल कल्चर, झूठे बर्तन छोड़ देते हैं, मैगी बनाते हैं केटल में, वो केटल धुलती नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है, ये अशुद्ध वातावरण के कारण वो आकर्षण करते हैं। और दूसरी अशुद्धता है आंतरिक अशुद्धता। जहाँ विचार अशुद्ध हो, लोग झूठे मुंह से सोते हैं या गलत वस्तुएं देख करके सोते हैं, तो फिर उनको भूत प्रेतों के स्वप्न आते हैं। और अगर ऐसे अशुद्ध विचार रहेंगे, जैसे कि हम थोड़ी देर पहले भी चर्चा कर रहे थे, दूसरों को शोषण करने के लिए, धोखा देने के लिए, झूठ बोलने के लिए, तो ये अशुद्ध आचरण में भूत प्रेत जल्दी आकर्षित होकर के उस व्यक्ति को परेशान करते हैं। और जैसे जैसे वो शुद्धता का पालन करेगा, वैसे वैसे वो इन चीजों से दूर रहेगा। बाह्य शुद्धता होती है क्लेanलीनेस से, साफ सुथरा वस्तु रखा जाए, हाथ पैर धोए जाए, खाने की वस्तुएं शुद्ध रखी जाए, जूठा ना छोड़ा जाए इत्यादि। और आंतरिक शुद्धता रखी जाती है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। जब व्यक्ति प्रतिदिन भगवान के नाम का जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसको इस प्रकार की कोई भी बाधा परेशान नहीं करेगी। मैं एक आपको रियल स्टोरी सुना रहा हूँ। हमारे इस्कॉन के कुछ भक्त बॉम्बे से जगन्नाथपुरी गए थे, और उनका नेतृत्व हमारे एक बड़े वरिष्ठ भक्त हैं कृष्णानंद प्रभु, चौपाटी मंदिर में रहते हैं, तो वो कर रहे थे। और वो जब उनको जगन्नाथपुरी लेकर के गए तो एक माता जी को भूत लग गया। अब सब भक्त बड़े विस्मय में पड़ गए, अरे ये तो भक्त है और ये कैसे इसको भूत लग गया, ये तो जब भी करती होगी और ये तो भगवान के नाम का श्रवण करती है, फिर भूत कैसे लग गया? तो भक्त लोग उसको लेकर के जगन्नाथ के मंदिर के अंदर गए, और जैसे ही जगन्नाथ के मंदिर के अंदर गए वो भूत ने उसको छोड़ दिया।
फिर जब वो बाहर आए, उनको लगा अब सब ठीक हो गया, वो बाहर आए तो फिर बाहर भूत ने उसको पकड़ लिया। तो फिर अंदर बाहर बार बार, जब भूत बाहर जाते मंदिर के तो पकड़ लेता, अंदर जाते तो छोड़ देता। अब कृष्णानंद प्रभु को लगा चक्कर क्या है, क्या बात है। तो फिर उनके परिवार के लोगों ने बताया कि ये जो माता जी हैं, ये झूठ बोलती थी, ये 16 माला का जप नहीं करती थी। ये सब भक्तों को बोलती थी मैं रोज जप करती हूँ, लेकिन मैं वो वास्तव में जप नहीं करती थी। तो जहां आंतरिक अशुद्धता होगी, वहां भी ये संभावना रहेगी कि व्यक्ति को ये नेगेटिव एनर्जीज पकड़ सकती है। लेकिन अगर वो बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से शुद्ध रहे, तो फिर भूत प्रेत वहां पर परेशान नहीं करेंगे। तो निवास स्थान कहाँ हुआ? जहाँ शुद्ध वातावरण हो, तमोगुणी वातावरण हो, वहां पर इनका निवास स्थान ज्यादा होता है। बिल्कुल। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया है आज इस लाइव शो के माध्यम से तमाम उन युवाओं को जिनको आलस की बड़ी बीमारी होती है, जो इन चीजों को करने में इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते। और आपने जो बहुत बड़ी चीज को हाईलाइट की कि मेड कल्चर बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो गया है, स्पेशली सिटीज में, जहाँ एक जो महिला है प्रभु जी, अभी जो माताएं होती हैं जो दूसरों के घर में सफाई का काम करती हैं, वो तो बस अपने पेट के लिए ये काम करती है। वो कोशिश करती है कि एक दिन में मैं कितने घरों को कवर कर सकूं। तो 2 BHK का फ्लैट होता है, लेकिन 10 मिनट में झाड़ू हो जाता है, 10 मिनट में पोछा हो जाता है। देखने से ही समझ आता है कि वो मन लगा के नहीं कर रही है, क्योंकि ऑफकोर्स उसे काम के सोच के कर रही है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है एक्चुअली, कि लोग अपने घर की सफाई खुद से नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अपने पर्सनल लाइफ में इतने व्यस्त हैं। अच्छा प्रभु जी, ये बताइए कि ऐसा जब भूत हमारे अंदर प्रवेश कर लेता है, तो ऐसे कौन से वो लक्षण हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि दिस पर्सन इज पोजेस्ड? देखिए, वो लक्षण बहुत छोटे लक्षणों से बहुत बड़े-बड़े लक्षणों तक संभव है। जैसे सबसे पहला लक्षण व्यक्ति का आध्यात्मिक वस्तु में मन लगना कम हो जाएगा। अब हम बोलेंगे ये तो सर सभी लोगों को है, तो हाँ, सभी लोग कहीं न कहीं कुछ न कुछ नेगेटिव एनर्जी का असर है ही। क्योंकि जी। क्या होता है, जहाँ ये नेगेटिव एनर्जीज़ हैं या जो भूत-प्रेत का जो प्रभाव है, वो कभी पसंद नहीं करेंगे कि आप आध्यात्मिक क्रिया करें, क्योंकि फिर वो आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएँगे। तो राइट। सबसे पहले व्यक्ति का आध्यात्मिक कोई भी क्रिया करने के लिए मन नहीं होगा, उसका मंदिर जाने के लिए मन नहीं होगा। भले ही धार्मिक पहले हो, लेकिन अभी उसका मंदिर जाने का मन नहीं करता है, उसको माला उठाने का मन नहीं करता है, उसको वैष्णवों को प्रणाम करने का मन नहीं करता है। ये सारी चीज़ें, ये पहला असर है। दूसरा असर, उसको तमोगुणी क्रियाएँ करने के लिए आकर्षण होगा। जैसे मदिरापान, मांस भक्षण या अवैध संग या इत्यादि जो गलत क्रियाएँ हैं, तमोगुणी क्रियाएँ हैं, प्याज लहसुन खाने की अत्यधिक रुचि, गलत जो दुर्गंध है उसको सुगंध लगेगी। जितनी तमोगुणी वस्तुएँ हैं उसको अच्छी लगने लगेंगी। ये और उसका ग्राफिक 1 डिग्री और बड़ा उसका असर है। और फिर इसके बाद और अगर उसको और भीषण तरह से किसी भूत या प्रेत का प्रभाव है उसके ऊपर, तो फिर उसकी क्रियाएँ बदल जाएँगी, उसकी भाषा बदल जाएगी। और ऐसा नहीं होता कि पूरे टाइम के लिए वो हावी होता है, इनकी भी कुछ समय सीमा होती है, इनका भी कुछ काल होता है जिसमें ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। जैसे हिरण्याक्ष और भगवान वराहदेव का जब युद्ध चल रहा था, तो देवता भगवान वराहदेव को बोलते हैं कि भगवान, ये जो हिरण्याक्ष है ना, ये शाम को रात्रि में सूर्यास्त के बाद ये बड़ा प्रभावशाली हो जाएगा, तो आप इसको पहले ही मार दीजिए। तो ये क्या, कई जो तमोगुणी समय है, उसमें ये तमोगुणी तत्व और शक्तिशाली हो जाते हैं। ब्रह्म राइट। मुहूर्त में फिर इनका असर कम हो जाता है। अब देखिए, वैसे भी सामान्यतः भी कोई व्यक्ति जैसे मान लो जुआ खेलता है, तो जुआ खेलने का आनंद उसको रात में ही आएगा, उसको ब्रह्म मुहूर्त में नहीं आएगा। क्योंकि सतोगुणी वस्तु सतोगुणी समय में ज्यादा प्रभावशाली होती है। उसी तरह तमोगुणी समय में ये व्यक्ति फिर उटपटांग बोलने लगेगा, लड़ने लगेगा, झगड़ने लगेगा, उग्र हो जाएगा, कभी किसी को हानि पहुंचाए, कभी खुद को हानि पहुंचाएगा। ऐसे सब कार्य ये लोग करते हैं। तो ये सब लक्षण है कि कोई व्यक्ति को ऊपर किसी न किसी भूत प्रेत का असर है। जी। निश्चित रूप से प्रभु जी, धन्यवाद आपका कि आप इतने विस्तार से डिटेल में हमारे साथ इतने इम्पोर्टेंट चीज को शेयर कर रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रभु जी, मान लीजिए आज इन सिम्टम्स को सुन करके हमारे किसी दर्शक को ऐसा रियलाइज हो कि अरे मेरे निजी जीवन में किसी व्यक्ति के अंदर ये लक्षण हैं, तो ऐसे में वो अपने उस क्लोज वन को मदद करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए क्या कर सकते हैं?
2 चीज़ें जो हमने थोड़ा चर्चा वैसे किया है, लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। 2 चीज़ें करनी है और ये भी याद रखना है कि जब कोई भी ऐसा प्रभाव हमारे घर में या संबंधियों पे या किसी पे भी होता है, तो हम जब उनका उपाय करने का प्रयास करेंगे ना, तो उसमें कुछ न कुछ अड़चन आएगी। या तो व्यक्ति आपको बात नहीं मानेगा या आपके अंदर ही आलस आ जाएगा या आप सोचेंगे कि अरे अब वो बुरा मान जाएँगे, हम करेंगे तो। पहली बात तो ये अड़चन आएगी। तो आपको थोड़ा वो रेजिस्टेंस को पार करना होगा ये 2 चीज़ें करने के लिए। पहला, उन व्यक्ति के आस-पास सतोगुणी माहौल बनाइए। ग्रंथ रखिए, घर को शुद्ध रखिए, हरिनाम संकीर्तन घर में करिए, वैष्णवों को बुलाइए, उनको किसी बहाने से मंदिर के प्रांगण में ले जाइए। शुद्ध जल, गंगा जल हो या भगवान को अर्पित जल हो, वो उनको स्पर्श कराइए। इस तरह भगवान का महाप्रसाद दीजिए। तो सतोगुणी जो चीज़ें हैं, जो सतोगुण की वृद्धि करें, ऐसी वस्तुओं को उनके आस-पास पहले तो तैयार करना है। और दूसरा, किसी न किसी बहाने से उनको हरिनाम लेने में मदद करना है। आप बोलते जाएँ, वो पीछे दोहराते जाएँ या फिर अगर वो बोलने की स्थिति में नहीं है, तो आप ही बोलिए और वो श्रवण करें। क्योंकि ये कली काल में हरिनाम ही सर्वश्रेष्ठ है। इस हरिनाम के सामने कोई भी अभद्र वस्तु नहीं टिक सकती। ये हरिनाम इतना शुद्ध, इतना पवित्र है। प्रभुपाद जी के जीवन में कितने उदाहरण हैं। प्रभुपाद जी जब झांसी में थे, तो एक घर उनको सस्ते में मिल रहा था। तो प्रभुपाद ने वो घर खरीद लिया। तो उनकी पत्नी ने उनको पूछा कि ये घर इतने सस्ते में कैसे मिल गया? इतना इतना बड़ा घर है। तो प्रभुपाद ने उनको बताया कि लोग बोलते हैं कि यहाँ भूत रहता है। तो उनकी पत्नी बड़ी डर गई। प्रभुपाद जब गृहस्थ आश्रम में थे, उनकी पत्नी बड़ी डरे, हम नहीं जाएँगे उस घर में। अरे भूत रहता है, आपने क्यों खरीदा? तो प्रभुपाद बोलते ठीक है, मैं अकेला जाता हूँ। और प्रभुपाद उस घर में रहे। लेकिन जब भूत उनके आस-पास मंडराने लगे, तो प्रभुपाद हरिनाम का आश्रय लेते हैं और प्रभुपाद जब हरिनाम का उच्चारण करते हैं, तो उस भूत को मुक्ति मिल जाती। बाद में भी कई बार जब प्रभुपाद अमेरिका चले गए, इस्कॉन की स्थापना हो गई, तो अब मंदिर खोलने की आवश्यकता होती थी। मंदिर के लिए इस्कॉन में पैसा तो तब इतना था नहीं। तो कैसे क्या करते थे? जो हॉन्टेड हाउसेस थे, जो हॉन्टेड प्लेसेस थी, वो प्रभुपाद खरीदते थे क्योंकि वो सस्ते में मिल जाती थी। लोग कोई खरीदते नहीं थे और प्रभुपाद भक्तों को बोलते थे, "अब इधर जम के कीर्तन करो।" और जैसे ही भक्त लोग कीर्तन करते थे, बस वहाँ की सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती थी और उसके बाद कोई केस वहाँ पर सुनने के लिए मिलता ही नहीं था। तो फ्रांस में भी इस तरह एक चर्च थी, जो प्रभुपाद ने ली, जो पहले हॉन्टेड थी और अभी वहाँ भक्त लोग 50 साल से रह रहे हैं, कोई इस तरह कार्य उधर हुआ नहीं। तो इस तरह से अगर 2 चीज़ें की जाएँ, एक तो सतोगुणी वातावरण उनके आस-पास क्रिएट किया जाए और ये केवल जिनके लिए जिनको भूत की आशंका है, उनके लिए ही नहीं, सभी के लिए अनुकूल है। क्योंकि आप हुँ। सतोगुणी वातावरण में रहेंगे, तो आपके विचार सतोगुणी रहेंगे, आपकी एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाएगी और आध्यात्मिक आपकी रुचि बढ़ेगी। और दूसरा, उनको किसी न किसी माध्यम से हरिनाम के स्पर्श में लाना है, चाहे बुलवा करके, चाहे सुना करके। हरिनाम अगर अंदर जाएगा तो सारी अभद्र वस्तुएँ नष्ट हो जाएँगी। जी, बिल्कुल। धन्यवाद प्रभु जी। ये जो आपने प्रभुपाद जी के बारे में जो प्रसंग बताया है, ये सुनकर तो मैं श्योर हूँ कि बहुत लोगों के आँखें बड़ी-बड़ी हो गई होंगी, वो खुद डर गए होंगे कि कोई व्यक्ति इतना निडर कैसे हो सकता है। अच्छा प्रभु जी, मूवीज़ में और वेब सीरीज़ में जब कोई भी हॉरर फ़िल्म बनती है, तो वो भूत को बहुत ही डरावना दिखाते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, ऐसा होता है कि भूत ऐसा ऐसा दिखता है, बहुत डरावना होता है। तो वास्तव में हाउ डू दे लुक? क्योंकि वो हमारी सूक्ष्म शरीर होती है जैसे आपने बताया, तो क्या उसका कोई रूप होता है? हुँ। देखिए, वास्तव में रूप होता है आत्मा का। शरीर आत्मा के रूप को ही वर्ण करता है। हम लोग इंग्लिश में कहावत बोलते भी हैं ना कि फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। हुँ? जी। तो जब हम बहुत क्रोधित होते हैं, तो क्या हमारे एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो जाते? हमारा वही चेहरा है, लेकिन क्रोध में एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। उसी तरह जब हम प्रसन्नचित्त होते हैं, तो 4 लोग हमको सामने से पूछते हैं कि, "अरे! आज आप बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है?" हम बोलते हैं, "नहीं, नहीं, कुछ नहीं है।" लेकिन वो चेहरे पे दिख रही है, वो खुशी चेहरे पे दिखती है। जब कोई जी। बहुत कामुक होता है या बहुत लोभी होता है, हर चीज़ चेहरे पे कुछ न कुछ दिखाई पड़ता है। उसी तरह से जो मन, बुद्धि, अहंकार का बना सूक्ष्म शरीर है, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, भूत योनि हो, प्रेत योनि हो, वो क्या है सूक्ष्म शरीर में है। और जैसी उस व्यक्ति की चेतना थी, उसके अनुसार ये सूक्ष्म शरीर आकार ले लेता है। तो ज़रूरी नहीं है हर भूत डरावना दिखे। अगर उस व्यक्ति की चेतना ठीक-ठाक भी हो,
एक आध गलती उससे हुई है जिस कारण से वो भूत योनि में है, तो वो सामान्य दिखेगा। और अगर किसी व्यक्ति की चेतना बहुत ही उग्र थी, उसने बहुत उग्र कार्य किए, कई लोगों को मारा, कई पाप ऐसे किए जो बहुत ही ज्यादा भयावह थे, तो फिर उसका आकार बड़ा भयावह जैसा दिखता है। तो ये व्यक्ति की मानसिकता, चेतना के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि हम प्रभुपाद का उदाहरण दे रहे थे, तो जब प्रभुपाद ने उस भूत का उद्धार किया, तो उस भूत को कई कई वैष्णव ऐसा बताते हैं कि वो भूत को आध्यात्मिक शरीर मिल गया, तुरंत उसकी चेतना का परिवर्तन हरिनाम के माध्यम से हुआ, तो फिर वो आध्यात्मिक बन करके भगवान के धाम चला गया। तो इस तरह से चेतना जैसी होगी वैसा आकार सूक्ष्म शरीर ले लेगा, और वैसा ही फिर व्यक्ति को प्रतीत होता है। और मैं एक भक्त के वीडियो में देख भी रहा था जिनको साक्षात्कार हुआ भूत का, तो वो बता रहे थे कि ऐसा लगता है जैसे कोई सामान्य व्यक्ति ही पास में बैठा है। हमारे भी एक मित्र थे, मैं डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, रात का समय है, लोग डर भी जाते हैं, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे वो प्रिंसिपल हम समझ पाए। हमारे मित्र हैं, 2-3 मित्र, हम साथ में ही स्कूल में पढ़े, भक्ति में भी साथ में आए। तो हम लोग जब फ्लोरिडा में थे, तो उस समय की बात है कि ये 2 मित्र हमारे गाड़ी चला करके जा रहे थे रात्रि के समय, एलाचुआ से ड्राइव कर रहे थे ऑरलैंडो की तरफ। तो जब रास्ते में ड्राइव कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अपनी आर्म चेयर पर, इजी चेयर पर बैठा हुआ है, थोड़ी दूर पर बैठा हुआ है। तो उन्होंने साइड में देखा और वो गाड़ी चलाने लगे। थोड़ी देर बाद देखा कि वो चेयर गाड़ी के साथ साथ ही चल रही है और वो व्यक्ति चेयर पे बैठा हुआ है। तो उन्होंने ऐसा जब दृश्य देखा तो एकदम से डर गए, उन्होंने बहुत स्पीड में गाड़ी चलाई, सबने भगवान का नाम लिया। मैं क्यों ये कहानी बता रहा हूँ कि अब जो व्यक्ति को उन्होंने देखा था वो सामान्य दिख रहा था, ऐसा नहीं कि वो बड़ा भयंकर, उसके सींग निकले हुए थे, उसका बद्धा सा मुंह था, ऐसा नहीं। सामान्य व्यक्ति, जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति चेयर पे बैठा हो, ऐसे ही दिख रहा था। लेकिन उनके अनुभव से ऐसा लगता है कि वो सामान्य स्थिति नहीं थी, शायद कोई ऐसी ही भूत या ऐसी कोई वस्तु उन्होंने देखी। तो कहने का अभिप्राय, जैसी व्यक्ति की चेतना होगी फिर वैसा सूक्ष्म शरीर उसका हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। इसी के साथ मैं अपने प्रश्नों को यहाँ पर विराम दूंगी और दर्शकों के प्रश्नों को लेंगे। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने अब तक जितनी भी बातें हुई हैं, जो वार्तालाप हुआ है, उसे ध्यान से सुना है और आपने अधिक से अधिक लोगों को भी शेयर किया है। बस इससे पहले हम आपके प्रश्नों को ले लें। भूत प्रेत की बहुत सारी बातें हो गई हैं, लेकिन प्रभु जी ने हमें बताया है कि कैसे हम इन चीजों से दूर रह सकते हैं। साथ ही भगवत गीता का अगर हम पाठ करेंगे, श्रीमद् भागवतम की कथाओं का श्रवण करेंगे, तभी बहुत आनंदित रहेंगे और बहुत हम इन चीजों से दूर रह सकते हैं। प्रभु जी, कुछ एक आध मिनट में आप श्रीमद् भागवतम की कथाओं को श्रवण करने की महिमा के बारे में कुछ बताइए। मैं सर्वप्रथम तो एक चीज बताना चाहता हूँ कि हम लोग क्यों डरते हैं भूत से। ये क्योंकि मैं जब ये कहानी सुना रहा था मुझे लगा कई लोग डर गए होंगे, इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग क्यों डरते हैं भूत से। क्योंकि हमें लगता है हम ये शरीर है, और आध्यात्मिक जीवन की प्रथम शिक्षा है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। जो आत्मा भगवान का अंश है, जो आत्मा कभी मारा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, हम भगवद गीता दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, अविनाशी आत्मा है। अब किसी कर्म के कारण वो किसी योनि में गया है, और उस कर्म को काटने के बाद फिर उसे मौका दिया जाएगा कि वो पुनः मनुष्य बने। देखिए, सनातन धर्म की ये सुंदरता है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति को चिरकाल के लिए पनिशमेंट नहीं दी जाती। कई ऐसे धर्म है जो बताते हैं कि अगर आप उनके भगवान को नहीं मानोगे तो हमेशा हमेशा के लिए आप जहन्नुम की आग में जलोगे। लेकिन सनातन धर्म की सुंदरता ये है कि व्यक्ति को उसके प्रारब्ध के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार जो पनिशमेंट मिलनी है उतनी मिलती है, और फिर उसको मौका दिया जाता है पुनः मनुष्य जीवन में आकर के अपने कर्म को सुधारने के लिए। तो क्यों ना हम अभी इसी जीवन में उस आध्यात्मिक मार्ग को अपना करके अपने जीवन को शुद्ध बना लें। तो फिर ऐसी परिस्थिति कभी आएगी ही नहीं कि हमें किसी ऐसी योनि में जाना पड़े, या ऐसा कोई योनि हमारे ऊपर हावी हो जो कि हमें परेशान करे। इसीलिए प्रतिदिन भगवान के नाम का जप, प्रतिदिन शास्त्रों का अध्ययन, ये हमारी आध्यात्मिक खुराक है। जैसे शरीर को हम प्रतिदिन भोजन देते हैं, उसी तरह आत्मा का भोजन है श्रवण और कीर्तन। इसलिए प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, अपने साथ 2 चीजें लेकर के गए, एक हरिनाम और दूसरा भागवतम। ये 2 चीजों के माध्यम से प्रभुपाद ने पूरे विश्व को एक आशामय मार्ग दिखाया कि हाँ, जीवन जीने की कला क्या है, आप भगवान का आश्रय लीजिए। क्या भगवान से बड़ी कोई शक्ति है
कौन भूत, कौन पिशाच, क्या भगवान से बड़ा कोई है? कोई नहीं। तो अगर जीव भगवान का आश्रय ले, हरिनाम का आश्रय ले, प्रतिदिन भागवत का, भगवत गीता का अध्ययन करे, तो उसे कोई भी अभद्र वस्तु स्पर्श नहीं कर सकती। मेरे स्वयं का अनुभव है, इसके साथ मैं अंत करूंगा। मैं कई जगहों पर भ्रमण करता हूँ, प्रचार के लिए जाता हूँ, और कई स्थान पे हमको कमरा दिया जाता है रुकने के लिए। अब उस कमरे में कौन कहाँ सोया है, क्या क्या हुआ है, हमको तो नहीं मालूम। तो हम एक अभ्यास करते हैं कि हम साथ में भागवत लेके जाते हैं और हमारे एकदम तकिए के पास भागवत रख के सोते हैं। तो कभी भी कोई भी स्थान में ऐसी अभद्र वस्तुएं परेशान नहीं करती। भागवत में इतनी शक्ति है। तो ये हरिनाम और भागवत, ये दो चीजों का सहारा लेकर के अगर कोई चले, तो कभी भी कोई अभद्र वस्तु उसके जीवन में उसका कुछ हानि नहीं कर सकती। हरे जी। कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। दर्शकों, आप समझ गए होंगे कि श्रीमद् भागवतम की कितनी महिमा है, कितना इम्पोर्टेंट है श्रीमद् भागवतम की कथाओं का श्रवण करना। बस इसी के लिए हम भी आपके लिए लाइव श्रीमद् भागवतम के टेलीकास्ट को लेकर के आए हैं, जो तीर्थराज प्रयागराज में जो हो रहा है। कल इसका डे 6 है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने सारे ग्रुप्स में भेजिए, स्टोरी पे लगाएं, स्टेटस पे लगाएं, और कल बिना भूले आप 3 बजे से हरे कृष्णा टीवी लेकर के बैठ जाएं। राधिका जी कई बार हमारे शोज पर आई हैं और आप सब उन्हें बहुत पसंद करते हैं। तो प्लीज कल समय निकाल करके, यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो करते हुए आप भागवतम का श्रवण अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ प्रभु जी, दर्शकों के बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं, बिना अधिक समय गवाए पहला प्रश्न लेते हैं रजत जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी, आर देयर गुड गोस्ट्स? Can they help a person to become devotional by chanting mantras which the person doesn't even know? तो रजत जी कह रहे हैं कि क्या भूतों की श्रेणी में कुछ भूत ऐसे भी होते हैं जो शायद अच्छे होते हैं, और क्या ये भूत किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करने में मदद कर सकते हैं? क्या ये भूत मंत्रा देखिए मेडिटेशन में मदद कर सकते हैं? देखिए, उनको फिर भूत नहीं बोला जाएगा, उनको दूत बोला जाएगा। भगवान के दूत भी होते हैं, जैसे विष्णु दूत इत्यादि, जिनका हमारे जैसा भौतिक शरीर नहीं होता, वो चिन्मय शरीर होता है। वो अलग-अलग जगह भ्रमण करके और भक्तों को मदद करते हैं। जैसे अजामिल की कथा हम सुनते हैं। अजामिल को पकड़ने के लिए यमदूत आए और विष्णु दूतों ने आकर के अजामिल को मुक्त करा दिया। तो हम उनको भूत नहीं बोलेंगे, दूत बोलेंगे। भूत मतलब है नकारात्मक। जो व्यक्ति अपने जीवन में परेशान है, पाप किया है, उसको सजा रूप से भूत योनि मिली है। तो वो कैसे आपकी मदद करेगा, वो तो बड़ी समस्या में खुद है। आप अगर हरिनाम करेंगे तो स्वयं का भी उद्धार होगा, उसका भी उद्धार होगा। लेकिन भगवान के दूत भ्रमण करते हैं अलग-अलग रूपों में और जीव को मदद करते हैं भगवान के समीप जाने में, तो हम उनको दूत बोल सकते हैं। जी। रजत जी, उम्मीद करती हूँ कि आप प्रभु जी के उत्तर से संतुष्ट हैं। अगला प्रश्न है समन कृति जी की तरफ से। हमारे फैमिली में एक दादी थी, उनकी डेथ पानी में डूबने से हुई थी। उस जगह पर उनका मंदिर बना दिया गया और उन्हें आज पूजा जाता है। घर वाले बोलते हैं वो बावड़ी वाली माँ है। ऐसा होता है क्या प्रभु जी? देखिए, जब भागवत में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण एक दिन सुबह उठते हैं, तो माता यशोदा कई पकवान बना रही होती हैं, नंद बाबा बड़ी व्यस्त होते हैं। तो भगवान कृष्ण जाकर के माँ को पूछते हैं कि मैया आज क्या है, आज इतने पकवान सुबह-सुबह क्यों बन रहे हैं? तो मैया उनको नंद बाबा के पास भेज देती हैं कि देखो मुझे बहुत काम है, आप उनसे जाके पूछो। तो बाबा बाबा करते हुए कृष्ण नंद बाबा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि बाबा आज क्या है, आज क्यों इतने महोत्सव बन रहे हैं? नंद बाबा बोलते हैं आज इंद्र की पूजा है, इंद्र की पूजा। अब कृष्ण बोलते हैं इंद्र की पूजा क्यों करते हैं हम? तो फिर बाबा बोलते हैं देख तेरे प्रश्नों का यही दिक्कत है, तू एक पूछता है फिर एक के बाद एक पूछता ही चला जाता है। तो फिर भगवान बोलते हैं, और बड़ा सुंदर कई प्रश्न है, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। तो भगवान एक बड़ा सुंदर प्रश्न पूछते हैं नंद बाबा से। नंद बाबा बोलते हैं देखो बेटा, ये हमारी परंपरा है, हमारे पूर्वज करते हुए आ रहे हैं, इसलिए हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं बाबा, ये शास्त्रीय परंपरा है कि लौकिक परंपरा है? दोनों में अंतर होता है। शास्त्रों में कई विधान है पूजा के, पाठ के, कर्म कांड, ज्ञान कांड, योग कांड, भक्ति इत्यादि। लेकिन कई परंपराएं ऐसी होती हैं जो लौकिक परंपराएं होती हैं, गांव में चल गई, परिवार में चल गई, उनका वास्तव में शास्त्र में कोई व्याख्या नहीं है। इसलिए उनकी आस्था हो सकती है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो ऐसी वस्तुओं से बचना ही अच्छा है। मुख्य जो शास्त्र में बताया, भगवान ने बताया है, अगर कोई व्यक्ति मेरा आश्रय लेगा
तो माँ शुचः, उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल बेधड़क अगर कोई भगवान का आश्रय ले ले, तो उसको कोई माता, कोई इधर-उधर चौकी इत्यादि पे पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। ये लौकिक परंपराएँ हैं, कहीं भावनात्मक शुरू हो जाती हैं, लेकिन शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं। जी। समन प्रीति जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप प्रभु जी के उत्तर से संतुष्ट हैं। अगला प्रश्न है रीना जी की तरफ से। हरे कृष्णा, जादू करने वाले भूत प्रेत पिशाच, गंदी नेगेटिविटी अगर बॉडी में हो, खिलाए पिलाए, सपनों में बहुत नेगेटिविटी दिखती हो, तो सारी प्रॉब्लम्स को दूर कैसे करें? हुँ। तो ऐसा ठीक जो अनुभव था, हमारे एक आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन में एक ऐसा उदाहरण हुआ, जहाँ भक्ति विनोद ठाकुर उस समय पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे और बहुत उच्च पद पर थे, अंग्रेज़ों का ज़माना था उस समय पर। तो वो एक बाबा से मिलते हैं, जो फाल्गु बाबा उसका नाम था, और वो तांत्रिक था और कई लोग उसको भगवान जैसा पूजते थे। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने उसके साथ वार्तालाप की और उसको बोला, देखो तुम भगवान नहीं हो, तुम क्यों नहीं मानते हो? तो बड़ा नाराज़ हो गया और उसने कुछ ऐसी ही शक्तियों को छोड़ा भक्तिविनोद ठाकुर को खत्म करने के लिए। तो ऐसी शक्तियाँ जब भक्तिविनोद ठाकुर के पास उनको खत्म करने के लिए आईं, तो भक्तिविनोद ठाकुर ने क्या किया? उन्होंने श्रीमद् भागवतम को खोला और श्लोक दर श्लोक पढ़ने लगे। और उन श्लोकों के पाठ में इतनी शक्ति थी कि वो नेगेटिव एनर्जी भक्तिविनोद ठाकुर के पास घूम करके गई और उस फाल्गु बाबा का ही अंत कर दिया। उसी की शक्ति ने उसी को अंत कर दिया। तो अगर ऐसी कोई परिस्थितियाँ आती हैं, तो मैं पुनः दोहराऊँगा, आप प्रयास करें, अगर आपके कोई परिचित या मित्र या रिलेटिव के साथ ऐसा होता है, कृपया करके हरिनाम और भागवत, ये 2 चीज़ों का सहारा लीजिए। देखिए, भागवत के महात्म्यों में भी आता है कि धुंधकारी, जो आत्मदेव ब्राह्मण का पुत्र था और वेश्याओं ने जिसकी हत्या कर दी थी, वो प्रेत योनि में जाता है। और ये धुंधकारी के लिए तर्पण इत्यादि सब कर दिए जाते हैं। गया में जाकर के इनका भाई था गोकर्ण, वो तर्पण करके आता है, फिर भी इसकी मुक्ति नहीं होती। उसकी मुक्ति कैसे होती है? भागवत श्रवण से उसकी मुक्ति होती है। तब ये गोकर्ण 7 दिन की कथा बोलते हैं और धुंधकारी का उत्थान होता है, आध्यात्मिक प्राप्ति होती है। तो इसीलिए कोई भी नेगेटिविटी हो, कुछ भी हो, इससे दूर होना है, हरिनाम और भागवती 2 का आश्रय लेना है। जी। रीना जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप प्रभु जी के उत्तर से संतुष्ट हैं। अगला प्रश्न है लविक जी की तरफ से। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या भूत प्रेत हमारे कर्मों का फल देने आते हैं? कर्मों का फल तो हो सकता है ना देते हो, लेकिन क्योंकि हम तमोगुण की क्रियाएँ कर रहे हैं, तो वो ज़रूर हमें मदद ज़रूर करेंगे तमोगुण में पड़े रहने में। जैसे कि अभी मैंने बताया, किसी को भूत का प्रभाव होता है, तो फिर उसको गंदी आदतें पसंद होती हैं। फिर वो और गलत काम करता है, अवैध संग करता है, मांसाहार खाता है, द्यूत क्रीड़ा करता है, मदिरा पान करता है। तो ये सारे कार्य फिर उसके और कर्म बंधन को बढ़ाते हैं। इसीलिए प्रयास किया जाए सतोगुणी जीवन, शुद्ध जीवन, सात्विक विचार, सात्विक संग, सात्विक शास्त्रों का अध्ययन, ये सब करने से फिर हम इन चीज़ों से दूर रह सकते हैं। बिल्कुल। लविक जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप प्रभु जी के उत्तर से संतुष्ट हैं। अगला प्रश्न है हरि पार्षद प्रभु जी का। हरे कृष्ण प्रभु जी, ब्रह्म राक्षस कौन होते हैं? हाँ, ये भी बहुत अच्छी कैटेगरी है, ब्रह्म राक्षस। देखिए, शास्त्र में बताया है, ब्राह्मण कौन है? जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से सब शूद्र हैं। फिर संस्कारात् द्विजो भवेत्, संस्कार से दीक्षा इत्यादि के माध्यम से व्यक्ति द्विज बनता है। और फिर वेद इत्यादि का अध्ययन करके व्यक्ति विप्र बनता है और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जान जाए, जो भगवान की आध्यात्मिक मार्ग पर चले, ऐसा व्यक्ति को ब्राह्मण बोला जाता है। लेकिन अगर वो ब्राह्मण असत क्रियाओं में लग जाए, अपनी पद का गलत इस्तेमाल करने लगे, लोगों का शोषण करने लगे, जो 4 पाप कृत्य हैं, जहाँ कली का निवास है, अवैध संग, द्यूत क्रीड़ा, मांसाहार, मदिरापान इत्यादि, इसमें लग जाए और अगर अपने पद से च्युत होकर के इसकी मृत्यु हो जाए, तो फिर वो ब्रह्म राक्षस बनता है। ब्राह्मण की शक्ति तो थी इसके पास, पद भी था, सम्मान भी था, सारा समाज जिसको पूजता था, वो व्यक्ति जब गलत काम करता है, तो उसके लिए पनिशमेंट और बड़ी होती है। देखो, कोई व्यक्ति चोरी करे, उसको जज
पनिशमेंट सुनाता है, लेकिन जज ही पकड़ा हो जाए रिश्वत लेते हुए तो उसको कौन सी सजा सुनानी चाहिए? उसको फिर और बड़ी सजा सुनाई जाती है। जैसे पुलिस चोर को पकड़ती है, लेकिन पुलिस ही चोरी करते पकड़ा जाए तो फिर उसको और बड़ी सजा सुनाई जाती है। उसी तरह से ब्राह्मण का कार्य है समाज को दिशा दिखाना, और ऐसे ब्राह्मण जो टीचर होने चाहिए, अध्यापक होने चाहिए, शिक्षक होने चाहिए समाज के, जब वो गलत काम करते हैं और फिर उनकी मृत्यु होती है तो ब्रह्म राक्षस बनते हैं। अति शक्तिशाली, इनका उद्धार करना बड़ा मुश्किल होता है। सामान्य भूत प्रेत इत्यादि जिन सामान्य क्रियाओं से जिनका उद्धार हो जाता है, ये ब्रह्म राक्षसों का उद्धार बड़ी मुश्किल से होता है। ये जो धुंधकारी का मैं उदाहरण दे रहा था, ये ब्रह्म राक्षस ही बना था। वास्तव में भूत प्रेत गया वगैरह के तर्पण अर्पण से तो तर जाते हैं, लेकिन ब्रह्म राक्षस को एकदम भगवान का नाम ही उद्धार कर पाता है। इसलिए अति शक्तिशाली ये होते हैं, और क्योंकि खुद इतनी पीड़ा में होते हैं, लोगों को भी बड़ा परेशान करते हैं। तो इसलिए जो जितने उच्च स्तर पर है, जितने उच्च पद पर है, समाज में जिसको ज्यादा सम्मान मिल रहा है, उसको कृष्ण भक्ति का अनुसरण और गंभीरता से करना चाहिए। नहीं तो फिर ब्रह्म राक्षस योनि उसके लिए प्रतीक्षा कर रही है, तो उसको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप प्रभु जी के उत्तर से संतुष्ट हैं। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? सिड, हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर भूत प्रेत हमें इन्फ्लुएंस करते हैं तो वो हमारी फ्री विल को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, तो भूत प्रेत के इन्फ्लुएंस के अंडर किया गया कर्म हमारा ही कर्म माना जाएगा? देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति एकदम 100 माले की बिल्डिंग पर चढ़ गया, अपनी इच्छा से ही चढ़ा, और फिर वो एकदम बाउंड्री पे खड़ा हुआ, अपनी इच्छा से ही खड़ा हुआ, और फिर मानो वहां से उसने कूदी लगाई, अपनी इच्छा से कूदी लगाई। अब हवा में उसको लगता है कि नहीं, मुझे लगना नहीं चाहिए, मैं तो अपनी फ्री विल, मैं चाहता हूं कि अब मैं हवा में ही रुक जाऊं। अब वो नहीं होगा, अब वो आप गिरेंगे भी, आपको लगेगी भी। तो फ्री विल की भी एक क्रम है। हमारी फ्री विल तब थी जब मनुष्य जीवन हमको मिला, हमारी फ्री विल तब थी जब शुद्ध सात्विक संग हम कर सकते थे, हमारी फ्री विल जब थी जब हरिनाम हम कर सकते थे। हमने कुछ नहीं किया, हमने हर जगह पर तमोगुण का चुनाव किया, अपनी फ्री विल का गलत इस्तेमाल किया, और फिर जब भूत हमें स्पर्श कर लिया, जब भूत हमारे जीवन में प्रभाव डालने लगा, तब हम बोल रहे हैं कि नहीं, अब मेरी फ्री विल कहाँ गई। अब ये रिएक्शन मिल रहा है उन सब चॉइसेस का जो फ्री विल का गलत इस्तेमाल हमने किया था। और ये भी हमेशा के लिए, सनातन काल के लिए नहीं होगा, कुछ समय के लिए होगा। फिर व्यक्ति को मौका दिया जाएगा कि अब दोबारा से आपको तमोगुण चुनना है, रजोगुण चुनना है, सतोगुण चुनना है, या भगवान की भक्ति चुननी है। तो फिर अगर चुनाव गलत करेगा तो फिर उन चीजों में फंस जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो भगवान की सृष्टि लीला है, ये पूरा का पूरा जो भौतिक संसार, उसका प्रयोजन समझना चाहिए। इसका प्रयोजन है हमें सुधारना, ये एकमात्र प्रयोजन है इसका। ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। तो अगर हम नहीं सुधरेंगे, मान लो कोई व्यक्ति 5वीं क्लास में फेल होगा, फिर उसको 5वीं क्लास 1 साल पढ़नी पड़ेगी, फिर उसको वही एग्जाम देना पड़ेगा। जब तक पास नहीं होगा तब तक उसको वही एग्जाम देना पड़ेगा। इसीलिए फ्री विल तो है, लेकिन जब तक उसका इस्तेमाल ठीक किया जाए तो फ्री विल एक्सपैंड होती जाती है, और जैसे ही उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है तो वो संकुचित होती जाती है, वो कम होती जाती है। तो ये अंतर है। बिल्कुल। सिड जी, उम्मीद करती हूँ कि आप प्रभु जी के उत्तर से संतुष्ट हैं। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? संगीता, हरे कृष्णा, मैंने बहुत बार स्लीप पैरालिसिस का अनुभव किया है, जिसमें डार्क मन मुझ पे हमला या कुछ फील होता है किसी के होने का। हाँ, ये एक प्रभाव है नकारात्मक शक्ति का। जब कोई नकारात्मक शक्ति किसी व्यक्ति को प्रभावित करती है तो वो कुछ कर नहीं पाता, हाथ पैर नहीं उठा पाता, वो चिल्ला भी नहीं पाता, बोल भी नहीं पाता। तो ऐसी स्थिति में आपको हाथ पैर मुंह सब धो करके सोना है, आपको अपनी बेडशीट रोज चेंज करना है, कमरा रोज साफ करना है, और अपने तकिए के पास भगवत गीता या भागवत को रख करके सोना है, प्रतिदिन भगवान का नाम लेना है। तो फिर आप इस परिस्थिति से बच सकती हैं। हम भागवत में देखते हैं, कश्यप की पत्नी दिति व्रत करती हैं, और इतनी महान साधु की पत्नी व्रत करती हैं, एक दिन दूध पीती हैं, बिना कुल्ला करे सो जाती हैं, और उस अशुद्धता में इंद्र उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है। इंद्र बोलता है ये मौका है, प्रवेश किया जा सकता है। तो इतनी महान साधु की पत्नी होने के बाद भी झूठे मुंह से सोने से उनका व्रत खंडन हो गया। तो हम छोटे मोटे जीव हैं, हमारे लिए शुद्धता बड़ी आवश्यक है।
तो इसलिए प्रयास कीजिए, शुद्ध कपड़े, शुद्ध बिस्तर, शुद्ध कमरा, हाथ पैर मुंह धो करके, वॉशरूम जा करके, ऐसी अवस्था में रात में अत्यधिक ना खा करके, ये सारी चीजों का ध्यान रख करके अगर कोई सात्विक जीवन जिए तो फिर ये समस्या से बाहर निकल सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। संगीता जी, उम्मीद करती हूँ कि आप प्रभु जी द्वारा बताए हुए सारे टिप्स को अपने जीवन में अप्लाई करेंगी और बहुत जल्दी इस समस्या से बाहर आ पाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल। प्रभु जी चरण स्पर्श। प्रभु जी, किसी का एक्सीडेंट होता है और वो चलने फिरने के लायक नहीं रहता, और ये देखा गया है कि इसमें बहुत सारे नवयुवक हैं जिनका निचला हिस्सा काम करना बंद कर देता है। ऐसा क्यों होता है? और इसी अवस्था के कारण उनके अंदर अपनी जिंदगी खत्म करने की इच्छा होती है। इसका निवारण कैसे हो? देखिए, जब किसी व्यक्ति को फांसी लगती है या किसी व्यक्ति को कारागृह में डाला जाता है, तो हो सकता है किसी विशेष वर्ग को समाज की उसके ऊपर बहुत दया है। कि अरे ये तो छोटा-सा ही बालक है, क्यों इसको आप जेल में डाल रहे हो या क्यों इसको फांसी दे रहे हो? लेकिन जब बताया जाता है कि देखिए इसने किसी लड़की के साथ अभद्र व्यवहार किया था या इसने किसी व्यक्ति का मर्डर किया था या किसी घर में चोरी की थी, तो फिर हमारी मानसिकता बदल जाती है कि अरे नहीं, इसने इतना बड़ा अपराध किया, तो फिर सज़ा तो मिलनी चाहिए। उसी प्रकार से हम अभी एक सीमित स्थिति देख रहे हैं। हम केवल ये देख रहे हैं कि उस व्यक्ति बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, उसकी तो कोई गलती नहीं थी। लेकिन पूर्व जन्मों में, पूर्व काल में कुछ न कुछ कर्म तो करे हैं, जिस कारण से ये उसका रिएक्शन उसको मिल रहा है। अब ये सुनने में बड़ा कठोर लगता है कि अरे ऐसा कैसे बोल देते हैं, साधुओं को तो बड़ा करुणावान होना चाहिए। लेकिन ये सत्य है। आज हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है, हमारे पूर्व कर्मों की भरपाई हम कर रहे हैं और अगर आज हम नहीं सुधरेंगे, तो आगे का भविष्य भी हम बिगाड़ रहे हैं। इसीलिए प्रयास क्या करना चाहिए? प्रयास ये करना चाहिए कि अब जो हो गया, एक्सीडेंट हुआ या जो कुछ भी हुआ, मेरे पूर्व संचित कर्मों के कारण मैं जिस भी परिस्थिति में आज हूँ, अब आगे का जीवन मुझे सुधारना है। तो अगर ऐसी परिस्थिति में मैं अभी भी आत्महत्या कर लूँगा, आत्मदाह कर लूँगा, तो फिर मैं और आगे अपना जीवन बिगाड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ। ऐसा तो नहीं है शरीर के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर आगे मुझे भरपाई करनी पड़ेगी। इसीलिए अब जो हो गया, अब इस परिस्थिति में मैं जो बेस्ट कर सकता हूँ, वो मुझे करना चाहिए। तो इसीलिए साधुओं का संग, जो सकारात्मकता आपके जीवन में लेकर के आए, मार्गदर्शन आपको दिखाएँ, ऐसे साधुओं का संग किया जाए, तो व्यक्ति फिर उस परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। हम कितने उदाहरण शास्त्रों में देखते हैं, जिनके जीवन में इतनी भीषण परिस्थितियाँ आ गईं, फिर भी उन्होंने भगवान की कृपा मान करके उसको स्वीकार किया। अर्जुन को श्राप मिला कि वो नपुंसक बन जाए, लेकिन वो भी उसने भगवान की कृपा मान ली और फिर बृहन्नला का अभिनय किया, महाभारत में हम देखते हैं। तो कई ऐसे उदाहरण आते हैं जहाँ व्यक्ति की प्रतिकूल परिस्थिति को भी उसने अनुकूल परिस्थिति में बदल दिया और उसी से उसके आगे का भविष्य का निर्माण होता है। तो ये हमें अभी ध्यान रखना है। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया और आपकी आवाज़ में आप हमारे लिए जो हित चाहते हैं, जो कल्याण चाहते हैं, वो साफ-साफ झलक रहा था। कमल जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप प्रभु जी के उत्तर से संतुष्ट हैं। अगला प्रश्न है संदीप जी की तरफ से। प्रभु जी, क्या इस्कॉन में भजन करते समय ताली मारने से रेखा चेंज हो जाती है? इस्कॉन में ही नहीं, कहीं पर भी अगर आप भगवान का कीर्तन करेंगे, अगर भगवान का नाम स्मरण करेंगे, तो पद्म पुराण में एक श्लोक आता है जो व्याख्या करता है, जैसे पेड़ के नीचे अगर आप बैठे और ताली बजाएं, तो पेड़ के ऊपर बैठे सारे पंछी उड़ जाते हैं, उसी तरह व्यक्ति के सारा दुर्भाग्य उड़ जाता है अगर वो भगवान के नाम का कीर्तन करता है। और यही भगवान तो भगवद गीता में बोले हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे पापों से निवृत्ति भगवान कर देंगे जीव की अगर उनकी शरण लेगा। और वही भगवान कलयुग में कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कली काल में भगवान नाम के रूप में अवतार लेते हैं। तो जैसे ही व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और तालियां बजा करके आनंद करता है, तो बस उसके सारे दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है ना, तो भगवान कृष्ण इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो नाचने लगते हैं।
और अगर कोई व्यक्ति आनंद में खुद नाचने लगे, ताली बजाने लगे, तो सोचो भगवान को कितना आनंद होगा। केवल नाम बोलने से भगवान नाचने लगते हैं, और यहाँ व्यक्ति नाचने लगे, व्यक्ति भगवान के नाम में झूमने लगे, ताली बजाने लगे, तो भगवान को कितना आनंद होगा। इसीलिए भगवान का जब कीर्तन हो तो बिल्कुल पूर्ण रूप से उत्साह के साथ उसमें भाग लेना चाहिए, ताली बजाना चाहिए, नृत्य करना चाहिए और उच्च स्वर में गाना चाहिए। हमने देखा है जब बारात होती है, कोई संगीत होता है, तो लोग बड़े उत्साह से नाचते हैं, गाते हैं, और जब कीर्तन होता है तो 500 लोगों को भी हम कभी क्लास देते हैं तो आवाज ही नहीं आती। फिर हमको माइक पे बोलना पड़ता है, अरे जागो, गाओ भाई, यही मौका है, भगवान का नाम लो, ताली बजाओ, ये आपके भाग्य को सुधारने वाला है। तो जब भी ऐसा मौका मिले, बिल्कुल पूरे उत्साह के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हमारे साथ इस कॉन्वर्सेशन में हैं और आप सभी को आज का सेशन पसंद आ रहा है। अगला प्रश्न है नितेश जी की तरफ से। कोई अपने की अगर मृत्यु हो जाए और बाद में हमें लगे कि शायद हम उनकी सेवा करते तो वो बच जाते, इस गिल्ट में क्या करें? देखिए, स्वाभाविक है कि जब कोई अपना छोड़ करके जाता है तो हमें ऐसा अनुभव होता है या ऐसा महसूस होता है कि शायद हम ऐसा कर लेते तो बच जाते या वैसा कर लेते। जैसे जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा जा रहे थे, तो सारी गोपियां आकर के भगवान के सामने रोती हैं और बोलती हैं, कृष्ण हमने क्या अपराध किया जिस कारण से तुम हमको छोड़ के जा रहे हैं। वो ये नहीं सोच रही हैं कि कृष्ण को आगे कंस को मारना है, वो यही सोच रहे हैं कि हम शायद कुछ अच्छा अगर करते तो कृष्ण आज जाते नहीं। माता यशोदा तो यहाँ तक बोलती हैं कि कृष्ण, मैंने तुम्हें उस दिन रस्सी से बांधा था उखल से, इसलिए तुम्हें बुरा लग गया ना, इसलिए तुम जा रहे हो ना। अब वो कथा हुई थी जब भगवान 2.5-3 साल के थे, और भगवान जा रहे हैं 11.5 वर्ष की आयु में वृंदावन छोड़ के। लेकिन माता यशोदा को वही याद आ रहा है, शायद मैंने ऐसा ना किया होता, उस दिन कृष्ण को ना बांधा होता, तो कृष्ण मुझे छोड़ के ना जाते। तो ये प्रेम का लक्षण है, ये भावना अच्छी है, लेकिन हमें ये भी समझना है कि हमारी एक सीमा है। हम उस सीमा तक ही किसी व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। उस सीमा के आगे ना हमारा बस है, ना किसी और का। डॉक्टर्स भी अपना कार्य करने के बाद यही बोलते हैं कि देखिए अब सब ऊपर वाले के हाथ में है। वो भी अपना कार्य ही कर सकते हैं, हम सारी चीजों को अपने हाथ से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो भावना अच्छी है, ये प्रेम के कारण है, लेकिन ये भी समझना है कि भगवान की अध्यक्षता में सारी प्रकृति कार्य करती है, और अगर भगवान की इच्छा ना हो तो हम कितना भी प्रयास कर लें, किसी को बचा नहीं सकते। अब हम क्या कर सकते हैं, ये विचार करना चाहिए। अब उस व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया है, अभी भी आप उसकी मदद कर सकते हो क्योंकि वो जीव है। तो अगर आप उसके उद्देश्य से भगवान का नाम जप करो, आप उसके उद्देश्य से एक भागवतम का एक श्लोक प्रतिदिन उसके उद्देश्य से पढ़ो, तो अभी भी उसको सदगति मिल सकती है। तो ये विचार करना चाहिए। सतोगुणी मतलब सॉल्यूशन ओरिएंटेड। अभी आगे क्या कर सकते हैं, ये विचार करना सतोगुण का लक्षण है, ना कि पीछे जो हो चुका है उसके ऊपर विलाप करना। ये हमको सोचना है। जी, नितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आप प्रभु जी के उत्तर से संतुष्ट हैं। अगला प्रश्न है शुभ जी की तरफ से। हरे कृष्णा, will Lord Radha Krishna forgive and accept me as I mistakenly did sin, and in its guilt I started hating myself and became self-destructive in that guilt, doing more sins. Will I be forgiven? मैं इसका अनुवाद कर देती हूँ। तो यहाँ से ऐसा प्रश्न आया है कि इन्होंने गलती से कुछ पाप कर दिए हैं। अब इस पाप को करने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है। इस पश्चाताप के चलते उन्हें अपने आप से नफरत हो गई है, और अब इस पश्चाताप की आग में वो और पाप कर रहे हैं। तो इन्हें ऐसा संदेह है कि क्या भगवान राधा कृष्ण मुझे माफ करेंगे और मुझे दोबारा से स्वीकार करेंगे? देखिए, 2 चीजें समझना आवश्यक है। एक, राधा कृष्ण है कौन? श्री श्री राधा कृष्ण हमारे हमारे माता पिता है, और माता पिता अपने बच्चों से असीमित असीमित प्रेम करते हैं। भौतिक संसार में कई कई करोड़ों माताओं का प्रेम भी अगर तुलना किया जाए तो भगवान के सामने बिल्कुल तुच्छ है। तो ऐसे भगवान जो हमसे असीमित प्रेम करते हैं, ऐसे भगवान असीमित रूप से हमें क्षमा करने के लिए भी तैयार है। मुझे स्मरण है, एक बार मुझसे बहुत बड़ी एक गलती हो गई थी और मैं बहुत रो रहा था। तो मेरे पिताजी आए और मेरे पिताजी मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे बता तू क्या हो गया? तो मैं नहीं बता पा रहा था, मुझे इतनी गिल्टी हो रही थी। तो मेरे पिताजी बोलते हैं, अगर तू किसी का खून भी करके आया है तो मुझे बता दे, मैं तेरे साथ ही हूँ, मैं तेरी मदद ही करूंगा।
तो ये मुझे साहस मिला बताने के लिए। मैं खून करके नहीं आया था बाय द वे, लेकिन साहस मिला बताने के लिए। तो कहने का अभिप्राय, जब राधा कृष्ण हमारे माता-पिता हैं, हम उनके अंश हैं, हम जीव सारे उनके अंश हैं, तो फिर ऐसी गिल्ट संभव ही नहीं है जो वो क्षमा ना कर सके। लेकिन इसमें हमें भक्तों का संग बड़ा आवश्यक है। जो आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि गिल्ट के कारण और पाप कर रहे हैं, तो फिर पश्चाताप कैसे हुआ? पश्चाताप मतलब जहाँ आप अपनी गलती को रोकें और फिर अब पॉजिटिव साइड में जाने का प्रयास करें। अब अच्छी आदतें, अच्छी आध्यात्मिक रुचि रखने का प्रयास करें। ये पश्चाताप होता है। अगर पहले जैसी गलतियाँ फिर दोहराई जा रही है, तो फिर वो पश्चाताप नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में भक्तों का संग हमारा सहायक बनेगा। भक्त हमें मदद करेंगे हमारी गंदी आदतों से निकलने में और भगवान की सेवा में संलग्न होने में। तो पहली बात, राधा कृष्ण तैयार तत्पर हैं हमारे सारे अपराधों को क्षमा करने के लिए। और दूसरी बात, अगर वास्तव में पश्चाताप करना है, गलत आदतों से बाहर निकलना है, तो भक्तों का संग करिए। भक्त आपको ऐसी प्रेरणा देंगे कि गलत आदतों में मन ही नहीं लगेगा। परम दृष्ट्वा निवर्तते, ऐसा आनंद भक्ति में मिलेगा कि बाकी वस्तुओं में मन ही नहीं लगेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। शुभ जी, उम्मीद करती हूँ कि आप प्रभु जी के उत्तर से संतुष्ट हैं। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? प्रभु जी, कभी कभी मैं देखा हूँ कि किसी के ऊपर देवी जी आ जाती हैं, तो क्या देवी होती हैं या भूत प्रेत? बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव आंसर देना मुश्किल होगा। वैसे 99% मैं बोलूंगा कि देवी नहीं आती है, क्योंकि कोई भी देवी देवता, कोई भी पवित्र जीव के अंदर ही आती है। और सामान्यतः लोगों का जो आचरण होता है वो अपवित्र होता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि देवता भूमि को स्पर्श तक नहीं करते, वो भूमि को इतना अपवित्र मानते हैं, क्योंकि हम लोग इतने पाप कृत्य भूमि के ऊपर करते हैं। तो ऐसी अवस्था में देवी देवताओं का आना बहुत अटपटा सा लगता है। सामान्यतः कई बार तो आडंबर होता है, ढोंग भी होता है, कई लोग नाटक भी करते हैं। इट्स सैड पार्ट ऑफ द स्टोरी बट दैट इज ट्रू। कई लोग नाटक भी करते हैं, और कई लोग अगर ऐसा करते हैं बिना जाने अनजाने में उनसे हो रहा है, तो हो सकता है कोई भूत या प्रेत का साया उनसे ये सब करवा रहा है। क्योंकि जब ऐसी देवी देवता आते हैं तो वो केवल सकारात्मकता बात करेंगे, वो भगवान का गुणगान करेंगे। अब उनके मुख से भगवान का गुणगान तो निकलता नहीं है, या तो वो नाचते हैं, कूदते हैं, लोट लगाते हैं। तो ऐसा अभ्यास देवी देवताओं का नहीं होता। जो शास्त्र में हम देवी देवताओं का चरित्र पढ़ते हैं वो इनसे मेल नहीं खाता। तो शास्त्र के अनुसार ये सही बात नहीं है। लोग शायद कुछ और प्रभाव में इस तरह करते होंगे, लेकिन देवी देवताओं का वास ऐसे अपवित्र शरीरों में नहीं होता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? अभय गोविंद दास। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक व्यक्ति भक्ति कर रहा था लेकिन एक्सीडेंट होने से उनकी मृत्यु हो गई, तो अब उनका क्या होगा? बिल्कुल, उनको अगर उनके जीवन में उन्होंने बहुत गंभीरता से भक्ति का अनुशीलन किया होगा, तो भगवान के धाम जाएँगे, या फिर अगर उनकी भक्ति अधूरी होगी, तो उन्हें भगवान फिर मौका देंगे मनुष्य जीवन में आकर के भक्ति पूरा करने का। क्योंकि भगवान की जो भक्ति करते हैं, उनके लिए एक्सीडेंट हो, चाहे किसी भी प्रकार की मृत्यु हो, भगवान उनको सद्गति प्रदान करने के लिए प्रण लेते हैं। भगवान गीता में बोलते हैं, मैं समुद्र धरता हूँ मेरे वैष्णवों का, मेरे भक्तों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जो मेरे भक्त नहीं है उनकी जिम्मेदारी उनकी खुद की है, वो अपना टिकट काट के आएंगे, लेकिन इनको मैं समुद्र धरता, मैं उद्धारक हूँ। तो इसीलिए भक्त को बेधड़क अपने जीवन को जीना चाहिए। एकादश स्कंद भागवत में लिखा है, भक्ति का पथ इतना सुगम है, कोई आंख बंद करके दौड़ लगा दे तो कभी नहीं गिरेगा, इतना सुगम पथ है। तो इसीलिए भक्तों को चिंता करनी ही नहीं चाहिए। वराह पुराण में सुंदर कथा आती है, जहाँ भगवान वराह देव लक्ष्मी चर्चा करते हैं, और माता लक्ष्मी पूछती हैं भगवान वराह देव से कि आपके भक्त इतना आपका भजन करते हैं, परिवार के लोग उलाहना देते हैं, इतनी कठिन तपस्या करके आपकी भक्ति करते हैं, क्या होगा अगर अंत समय में वो आपको स्मरण नहीं कर पाएंगे? भगवान क्या उत्तर देते हैं, उन्हें स्मरण करने की आवश्यकता नहीं, उन्हें मैं स्मरण करूंगा, अंत समय मैं स्मरण करके उन्हें अपने धाम ले आऊंगा। तो ये भगवान की उदारता है उनके भक्तों के लिए। तो उनके लिए तो चिंता करनी ही नहीं चाहिए कि उनका शरीर कैसे छूटा, ये भगवान की जिम्मेदारी होती है। जी, बिल्कुल।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अभय जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप प्रभु जी के उत्तर से संतुष्ट हैं। अगला प्रश्न है टोटन जी की तरफ से। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। जानबूझकर किए गए पाप और जो पाप हमसे अनजाने में हुए हैं, क्या दोनों का परिणाम एक जैसा ही होगा या दोनों के परिणाम में कुछ तारतम्य होगा? हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहली बात तो परिणाम तो दोनों का होगा, ये आप भी स्वीकार कर रही हैं, क्योंकि अनजाने में किया गया पाप भी पाप ही है। लेकिन जो जानबूझ के पाप करता है, उसको परिणाम ज़्यादा होता है, क्योंकि अब वो व्यक्ति समझ गया है कि ये कार्य नहीं करना चाहिए। हमारा एक उपनिषद है, 108 उपनिषदों में से एक उपनिषद है, ईशोपनिषद, और उस उपनिषद में वर्णन आता है कि जो अंधकार में है, अज्ञान में है, वो नरक में जाते हैं। लेकिन जो तथाकथित ज्ञान में है, वो और गहरे अंधकार में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये कार्य नहीं करना चाहिए, फिर भी वो कार्य को करते हैं। तो इसीलिए जो जानबूझ के पाप करते हैं, उन्हें और ज़्यादा, जैसा कि हम ब्रह्म राक्षस की चर्चा कर रहे थे, ब्राह्मण को सब पता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर अगर शास्त्र खंडन करेगा, तो उसको और अधोगति होगी। इसीलिए जानबूझ के किए गए पाप का ज़्यादा बड़ा फल होता है। लेकिन बिना जाने किए गए पाप का भी फल होता है। क्यों? क्योंकि आपने क्यों नहीं जाने? क्यों आपने पता नहीं किया? था तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य जीवन में आने के बाद शास्त्र अध्ययन क्यों नहीं किया? क्यों भक्तों की संगति नहीं की? तो इसी कारण से उनको भी पाप मिलता है, लेकिन जो जानबूझ के करते हैं, उनको ज़्यादा मिलता है। जी। टोटन जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप प्रभु जी के उत्तर से संतुष्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल। राधे राधे प्रभु जी, यदि रसिक संतों को कभी कोई प्रेत आत्मा मिल जाए, तो क्या उस आत्मा का उद्धार हो सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है। जैसे हमारे वृंदावन धाम में एक भक्त थे, अभी तो उन्हें शरीर छोड़ दिया, प्रभुपाद जी के शिष्य आइंद्र प्रभु। तो आइंद्र प्रभु के जीवन में एक कथा आती है कि उनको एक ब्रह्म राक्षस के साथ पाला पड़ा। तो ब्रह्म राक्षस उनके पीछे पड़ा और कई ध्वनि निकाल रहा था। तो जब आइंद्र प्रभु ने भगवान का नाम लिया, प्रभुपाद जी का नाम लिया, तो उसका उद्धार हो गया। तो उस तरह से जब शुद्ध भक्तों के संस्पर्श में कोई ऐसी जीवात्मा आती है, तो उनका उद्धार हो जाता है। हम प्रभुपाद जी का भी उदाहरण बता रहे थे कि प्रभुपाद जी की संगति में भी कैसे भूत प्रेत इत्यादि का उद्धार हो गया। तो ये संभव है। वैष्णव सभी का उद्धार करने वाले हैं, और इसलिए देखिए, वैष्णवों में प्रधान वैष्णव है भगवान शिव। भगवान शिव से बड़ा रसिक भक्त और कौन होगा? तो ऐसे भगवान शिव किसके बीच में रहते हैं? भूत प्रेतों के बीच में रहते हैं। वो रहते ही इसलिए हैं कि उनका उद्धार कर सके। जिनको कोई पसंद नहीं करता, उनको वैष्णव उद्धार करने के लिए तैयार होते हैं। और प्रभुपाद जी भी वही भाव लेकर के अमेरिका गए। जो भूत प्रेत जैसी जीवात्माएं थी जिनका जीवन ही भूत प्रेतों जैसा था, उनका भी उद्धार कर दिए। तो हाँ, बिल्कुल, अगर ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति में कोई प्रेत आत्मा इत्यादि आए, तो उनका उद्धार अवश्य होगा। जी। विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। उम्मीद करती हूँ आप प्रभु जी के उत्तर से संतुष्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं आज भी भक्ति करता हूँ, पर मुझे कुछ गलत काम भी होते हैं। क्या करूँ प्रभु जी? ज्ञान नहीं है, कृपया करके मार्गदर्शन दीजिए। तो ऐसी स्थिति में भक्तों की संगति हमारा कवच बनता है। भक्तों की संगति में अच्छे भाव आते हैं। आप जैसा करोगे संग, वैसा चढ़ेगा रंग। अभी कैसी संगति हो रही है? मोबाइल फोन में इंद्र तृप्ति की बात, लैपटॉप में इंद्र तृप्ति की बात, बिलबोर्ड्स पे इंद्र तृप्ति की बात, आप आसपास में लोगों को बात करते सुनोगे, इंद्र तृप्ति की बात। तो स्वभावतः आपके अंदर भी वैसी ही गलत काम करने की इच्छाएं आएंगी। लेकिन जैसी आप भक्तों की संगति करोगे, भक्त चर्चा करेंगे भगवान के नाम के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, उनके रूप के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनकी सेवा के बारे में, उनके धाम के बारे में, तो फिर आपके अंदर भी वैसे विचार आएंगे कि मैं कैसे भगवान को स्मरण कर सकूं, कैसे सेवा कर सकूं। तो अगर क्रिया शुद्ध करनी है, तो विचार शुद्ध करने हैं, और विचार शुद्ध करने हैं तो संगति शुद्ध करनी है। तो अगर आपकी संगति भक्तों की हो जाए, तो फिर आप ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त हो जाएंगे जहां पाप करने की आपकी इच्छाएं होती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी आपके प्रश्न के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप प्रभु जी के उत्तर से संतुष्ट हैं। इसी के साथ प्रभु जी हम इस सेशन को यहाँ पर विराम देंगे। जितने दर्शकों के प्रश्न हम नहीं ले पाए हैं, कहीं ना कहीं ये वही क्वेश्चंस है जिनका आपने मेरे साथ कॉन्वर्सेशन में आंसर दे दिया है। तो दर्शकों, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि प्लीज आप इस सेशन को स्टार्टिंग से देखिए, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे।
बाकी प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने व्यस्त होने के बाद भी आपने हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला और इतने कंपैशन, इतनी करुणा के साथ हमसे बात की। आपके हर उत्तर से समझ आ रहा था कि कैसे आप चाहते हैं कि हम एक बेहतर जीवन जिए, हम कैसे आध्यात्मिकता की तरफ अपना रुझान प्रकट करें और कैसे हम भगवान को अपने जीवन में ला करके शामिल कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ये सब शिला प्रभुपाद की अनुकंपा है। अगर शिला प्रभुपाद ये ज्ञान ना देते तो हम भी एक भूत जैसे भटक रहे होते। तो शिला प्रभुपाद की जय हो, जिन्होंने हम सबको आश्रय दिया, भगवान की भक्ति से जोड़ा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी आज के सेशन से संतुष्ट हैं। आप सभी ने बहुत सारी नई चीजें सीखी हैं। ओवरऑल प्रभु जी ने भूत प्रेत पर बात की है, लेकिन हमने बहुत ज्यादा फोकस किया है। आपके क्वेश्चंस भी कुछ ऐसे ही आए कि हम इनसे निपट कैसे सकते हैं। प्रभु जी ने बहुत बड़े बड़े अक्षरों में आपसे कहा है कि हमें भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का शरण लेनी है, हमें भगवान के नाम की शरण लेनी है। आपके सामने अभी एक नंबर डिस्प्ले हो जाएगा जिस पे आप कॉल करके श्रीमद् भगवत गीता को अपने घर पर ऑर्डर कर सकते हैं, भागवतम को ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही आप इस्कॉन से संबंधित, प्रभुपाद से संबंधित किसी भी बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। घर बैठे बैठे वो किताबें आप तक पहुंच जाएंगी और आपको कोई डिलीवरी चार्जेस पे नहीं करने हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि प्रभु जी ने भक्तों के संग पर भी बहुत जोर दिया है। हो सकता है आपके लिए भक्तों के संग को फिजिकली जाके लेना संभव नहीं हो, इसलिए आप हमारे लाइव शोज के जरिए भक्तों का संग कर सकते हैं। कल भी हमारा बहुत एक सुंदर शो है। कल एक बहुत ही सुंदर भक्त आने वाले हैं जिन्होंने अपने जीवन को, अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बनाया है, भक्ति को अपना पैशन बनाया है और अपने जीवन के एक एक सेकंड का वो उपयोग बस भगवान की सेवा में लगा रहे हैं और हम जैसे लोगों का मार्गदर्शन करने में लगा रहे हैं। समय मत भूलिएगा, कल 3 बजे भागवतम का श्रवण करना है, 8 बजे ये लाइव सेशन देखना है और अपने जीवन में भक्ति को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस होना है। बाकी आप सभी से यही अनुरोध है कि इस सेशन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हमने इस टॉपिक पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल चीजों पर बात की है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट चीजों पर बात की है। बस हमारा यही एक प्रयास है कि पूरी दुनिया तक ये लाइव सेशन पहुंचे ताकि हम सब एक साथ मिल करके इस माया रूपी ये जो जंग है इसे जीते और भगवान की भक्ति करके अपने वास्तविक घर को लौटे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हरे कृष्णा टीवी के साथ।